कामयाब लोगों के द्वारा कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। मैं आपको बता दूं, जब यहां आज आपका अपलाइन आपको बताता है आपका लेवल कैसे चेंज होगा, वो बताता है 30 डायरेक्ट अचीवर कैसे बनना है, वो बताता है गोल्ड कैसे बनना है, 4% रॉयल्टी अचीवर बनना कैसे, वो सारा सिस्टम सिखाता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा चला गया पे जो राह पे एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो सिस्टम कहलाता है। मैं आपको बता दूं, जब अपलाइन एंट्री करता है बिजनेस के अंदर तो उसने आईडी कैसे लगाई, फिर उसने अपने आईडी के बाद उसको अपग्रेड कैसे किया, उसके बाद उसने ट्रेनिंग कैसे ली, कैसे बिजनेस को सीखा, कैसे उसने लिस्ट बनाई, कैसे उसने लोगों को अप्रोच किया, कैसे लोगों की आईडी बनवाई, कैसे लोगों का आईडी अपग्रेड करवाया, कैसे लोगों को टाइम किया, कैसे लोगों को जूम पे ले आया, कैसे लोगों को सिखा समझा के भाई साहब उनको आगे बढ़ाया, वो सारा सिस्टम होता है। उस सिस्टम जिसको समझ में आ गया ना स्टेप बाय स्टेप, वो इंसान कभी बिजनेस में परेशान नहीं होता। परेशान वो होता है जिसको सिस्टम पता नहीं होता है, और सिस्टम उसको पता नहीं होता जो अपलाइन से बात ही नहीं करता, जो ट्रेनिंग में आता ही नहीं, क्योंकि सिस्टम वही पता होता है जब इंसान अपलाइन से बात करता है, एक्सपीरियंस होल्डर अपलाइन से बात करता है और ट्रेनिंग में आता है, तब उसको पता चलता है कि बिजनेस आखिर चलाने का सिस्टम क्या है। मैं बता दूं, सिस्टम के खिलाफ आप जाएंगे ना, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है मिरर इन्फोटेक में, बोलते हैं अरे वही ट्रेनिंग है, वही क्लास है, वही ट्रेनिंग है, वही क्लास है, क्या ले, हम तो इतना जानते हैं, इतना तो हम समझदार है। मैं आपको बताऊं, अगर आप समझदार हो ना तो आप लेवल लेके दिखाओ, अगर आप समझदार हो ना आप सिल्वर बन के दिखाओ, आप समझदार हो ना आप गोल्ड बन के दिखाओ, आप समझदार हो आप प्लेटिनम बन के दिखाओ, आप समझदार हो 30 डायरेक्ट अचीवर बन के दिखाओ। क्योंकि बिना आप सिस्टम को फॉलो किए आप एक कतरा भी आगे नहीं जा सकते, एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। सिस्टम के खिलाफ जाके कोई इंसान कामयाब नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं सर, मैं आपको बता दूं, वही क्लास वही ट्रेनिंग, अगर आप ये सोच रहे होंगे ना तो मैं आपको बता दूं, वही पैसा 500 की नोट, वही 1000 का, वही 1500, वही 2000, वही 5000, वही पैसा बार बार आप लेते हो, क्योंकि वही ट्रेनिंग लेके वही काम करके वही मेहनत करके वही पैसा बार बार आता है। और मैं आपको बता दूं, जब पैसा से आपको बोरिंग फील नहीं होती है तो शायद ट्रेनिंग से भी बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए। अगर पैसे से आपको बोरिंग फील होना स्टार्ट हो जाए तो उस दिन ट्रेनिंग मत लेना, उस दिन ट्रेनिंग मत लेना। अगर आपको फिर से बोल दूं, अगर पैसे से बोरिंग होना स्टार्ट हो जाए कि सर वही 500 का नोट आ रहा है, वही 2000 का नोट आ रहा है, वही 100 का नोट आ रहा है, सर मैं थक चुका हूं पैसा ले लेके मिरर से, तो भाई मत करना, बंद कर देना ट्रेनिंग, मत लेना ट्रेनिंग, कोई जरूरत नहीं ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि आप पैसे थक चुके हैं ले लेके, तो आप ट्रेनिंग भी ले लेके थक चुके होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग भी वही है तो पैसा भी वही है, राइट। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या कहता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर ट्रेन को पटरी पे दौड़ रहा है तो वो सिस्टम कामयाब है, ट्रेन कामयाब नहीं, सिस्टम कामयाब है, क्योंकि वो पटरी पे दौड़ रही है। अगर उसको रोड पे दौड़ा दिया जाए तो शायद नहीं दौड़ेगी, अगर बस को पटरी पे लाके दौड़ा दिया जाए तो बस भी नहीं दौड़ेगी, क्योंकि बस का जो सिस्टम है वो रोड पे दौड़ सकती है। पानी वाली जहाज पानी में दौड़ सकती है, जमीन पे दौड़ नहीं सकती है। हवाई जहाज हवा में दौड़ सकती है, हवा में उड़ सकती है, उसको अगर आप पानी में दौड़ाओगे या रोड पे दौड़ाओगे बहुत देर तक नहीं दौड़ पाएगी, राइट। मेरा कहने का मतलब क्या है, सिस्टम ही आगे ले जाता है, हर चीज के लिए सिस्टम बनाया गया है। अगर सिस्टम के खिलाफ आप जाके काम करते हैं आप बहुत बड़ा इतिहास नहीं रच पाएंगे, बहुत बड़ा इतिहास नहीं रच पाएंगे, बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाएंगे, लाखों की संपत्ति नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप सिस्टम से खिलाफ है। सिस्टम कहता क्या है, अब बात आती है सिस्टम कहता क्या है। सर आप बता रहे हैं ट्रेन पटरी पे कामयाब है, पानी वाली जहाज पानी में कामयाब है, हवाई जहाज हवा में कामयाब है, रोड पे बस कामयाब है, ठीक है। तो वो हमारे लिए रोड क्या है, हमारे लिए सिस्टम क्या है वो बताइए। मैं समझ गया सिस्टम पे ही चलना पड़ेगा, हमारे लिए सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग उठाने के लिए, बिजनेस को उठाने के लिए सिस्टम क्या है, वही सिस्टम पे बात करने आया हूं आज आपके बीच, वही सिस्टम मैं आपको सिखाऊंगा, और वही सिस्टम में आप चल के आज लाखों रुपए कमाएंगे, जैसे मुकेश सर ने कमाया, विनोद सर ने कमाया, जैसे बलोनो का आ रहा है, जैसे आईफोन आईपैड जो भी आ रहा है आज सिस्टम पे चल के आ रहा है। सिस्टम के खिलाफ चले होते तो शायद कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी, एक ईयरफोन नहीं आता यार, एक ईयरफोन, राइट। तो मैं आपको सिस्टम के बारे में आज आपको बताऊंगा, और सिस्टम अगर आपने समझ गया तो मैं गारंटी देता हूं सर इस बिजनेस को फाड़ दोगे आप, इस बिजनेस में लाखों रुपए ऐसे चुटकियों में कमाओगे आप, चुटकियों में, पर डे का चेक 2 4 5 हजार रुपए ऐसे हलवा लगेगा आपको, जैसे सिस्टम को आप समझ गए। तो चलिए फॉलो द सिस्टम। सिस्टम कहता क्या है, क्वेश्चन आता है सिस्टम कहता क्या है, पहले क्वेश्चन आ गया सिस्टम, सिस्टम कहता क्या है। अभी आपको पता चला सिस्टम क्या है, अब सिस्टम कहता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम। टीम बनाने के लिए करना क्या होगा आज मैं आपको बता दूं,
इंसान अपनी खोपड़ी लगाता है, और खोई हुई जो पड़ी है ना उसी को बोलते हैं खोपड़ी, राइट। और आपकी खोपड़ी जो है ना वो खोई हुई पड़ी है, ठीक है ना। और वही खोपड़ी आप लगाते हो जो कोई बिना काम की पड़ी है, राइट है कि नहीं है। और आप अगर कामयाब होना है तो अपलाइन की बातें अगर आपने मान ली तो शायद आप जीवन में कामयाब हो गए। आज आप जिस भी हालात में हो अपने कर्मों की वजह से, अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो अपने कर्मों की वजह से, अगर आप पैसे बना पा रहे हो बिजनेस के अंदर अपने कर्मों की वजह से, अगर आप बिजनेस में आपके पास जो भी लेवल है आपके कर्मों की वजह से, और जो भी आपके पास कामयाबी नहीं है अपने कर्मों की वजह से, आज आपकी गरीबी है, आप 1 रुपए की तंगी है अपने कर्मों की वजह से, अगर आपके पास अच्छा पैसा बिजनेस के अंदर है तो अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि आपको अपलाइन सिस्टम बता रहा है, उस सिस्टम पे नहीं चल रहे हो तो शायद आप बहुत बड़ा इतिहास नहीं रच सकते हो। आप इतिहास रचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको टीम इज ड्रीम, लाइन इज लाइफ। टीम इज ड्रीम दिमाग में बैठा लो आप, सुबह शाम वही टीम की। मैं बता दूं 2015 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 लगभग 8-9 साल हो गए, और 8-9 साल में कभी ट्रेनिंग लेना बंद ही नहीं किया। सिस्टम, चाहे कोविड-19 आ जाए कुछ भी आ जाए, सिस्टम कामयाब है। सिस्टम शुरू से 2015 से ट्रेनिंग लेना शुरू किया तो आज तक ट्रेनिंग लेते ही जा रहा हूं। और मैं बता दूं उसी ट्रेनिंग की बदौलत, उसी सिस्टम की बदौलत मैं मोबाइल के शोरूम पहुंचा, उसी टीम की बदौलत, उसी सिस्टम के बदौलत, उसी काम के बदौलत, उसी सीखने सिखाने की बदौलत मैं भाई साहब बुलेट के शोरूम पहुंचा, भाई साहब एफजेड के शोरूम तक पहुंचा, भाई साहब अच्छा घर बनवाया, बहन शादी की, जो भी किया जीवन में, जहां भी गया अच्छे कोर्ट के शोरूम में पहुंचा, मॉल में पहुंचा, पीवीआर बिग बाजार में पहुंचा, जहां भी पहुंचा वो टीम की बदौलत, उस सिस्टम की बदौलत। क्योंकि उसके अलावा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट के अलावा कुछ काम भी नहीं किया जीवन में 8 साल में। 8 साल का कीड़ा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा। मैं आपको किधर भी मिलूंगा कोने में तो नेटवर्क मार्केटिंग अंदर ही मिलूंगा, क्योंकि मुझे लाखों रुपए कमाना बहुत आसान लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो मैं आपको बता दूं सिस्टम क्या कहता है। सिस्टम कहता है पहले लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? लिस्ट बनाओ। लिस्ट क्या बनाओ? लिस्ट बनाओ। और आज मैं आपको बता दूं, आज आप अपना दिमाग को साइड रख दो। आप आज अपने दिमाग को आप साइड रख दो। क्यों साइड रख दो? क्योंकि दिमाग आज तक लगा लगा के आपने कुछ जीवन में कुछ नहीं कर पाया। तो अब आप थोड़ा सा मेरी बातों को मान लो और आप आज जो मैं बोलता हूं उसको कर लो। आप अगर आपने ये कर लिया ना, मैं रियल बता दूं, आपका बिजनेस दौड़ पड़ेगा। आपका बिजनेस दौड़ पड़ेगा। पहला काम क्या है? लिस्ट। पहला काम क्या है? लिस्ट 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 लिस्ट। अब लिस्ट होती क्या है? लिस्ट ये होता है कि आपको जानने और पहचानने वाले लोगों के नाम लिखना है। अब ये वहां ये ना सोचना कि अरे यार इनको लिख दिया तो ये काम करेंगे ही नहीं, अरे ये तो डॉक्टर है, अरे ये तो प्रिंसिपल है, अरे ये तो सेक्रेटरी, अरे ये तो प्रधान है, अरे ये तो बड़ा भाई इंजीनियर है, अरे भाई ये तो ये है। ये सब कुछ नहीं सोचना है, ये उनकी सोचने का टेंशन है। वो क्या सोचते हैं उसके बारे में हम ही सोचे तो उसके बारे में तो क्या टेंशन, बताए हम क्यों टेंशन ले, है कि नहीं। हम टेंशन क्यों ले, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम उनके बारे में क्यों सोचे। भाई आप अपने सिस्टम में चलिए, आप सबका लिस्ट बनाइए। कौन क्या करता है इसको भूल जाइए। आप कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, भूल जाइए। आप सिर्फ लिस्ट बनाइए। हो सकता है कुछ लोग आपके शुरुआती दौर में आएंगे, हो सकता है कुछ लोग आपका सिल्वर बनने के बाद आएंगे, कुछ लोग आपके गोल्ड बनने के बाद आएंगे, कुछ लोग आपका प्लेटिनम बनने के बाद आएंगे, कुछ लोग आपके पास 2 व्हीलर आ जाए नई तब आएंगे, कुछ लोग 4 व्हीलर आपके पास नहीं आ जाएगा तब आएंगे, कुछ लोग 50 लाख कमा लेंगे तब आपके पास आएंगे, कुछ लोग 1 करोड़ आप कमा लेंगे तब आपके पास आएंगे, कुछ BMW आने के बाद आएंगे, कुछ लोग भाई साहब जेट विमान आप खरीद लोगे अपना पर्सनल तब आएंगे, कोई फ्लैट ले लोगे तब आएंगे। तो आएंगे सभी, लेकिन तब आएंगे जब धीरे धीरे अचीवमेंट बढ़ता जाएगा। जिसकी जैसी औकात होगी वैसा उस टाइम पे आता जाएगा। मेरे आज भी डर लगते हैं, सबके आज भी डर लगते हैं। जो जैसी औकात नापता आया है वैसे वैसे लोग आता आया है। पहले मेरे कुछ लोग जब मैं सिल्वर भी नहीं था तब लगे, कुछ सिल्वर रिजल्ट देख के लगे, कुछ मेरा 10,000 का पे आउट देख के लगे, कुछ 20,000 पे आउट देख के लगे, कुछ 1 लाख का पे आउट देख के लगे, कुछ गोल्ड बनने पे आए, कुछ भाई साहब 2.5 लाख का पे आउट बना लिया, 3 लाख का पे आउट बना लिया तब आए, कुछ लोग डायरेक्टर बन गया तो आ रहे हैं। तो वो उनका आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमने लिस्ट बना ली थी। अब उनको आना कब है डिपेंड उनके पे करता है। मैंने लिस्ट बना ली, बात भी कर ली, इनविटेशन भी दे दिया। अब उनको मेरी औकात क्या चेक करनी है, वो हो सकता है कोई 4 महीने में आए, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल बाद आए, लेकिन आएगा सभी। आएगा सभी, ये फिर से बता दूं, आएगा सभी। लेकिन कब आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितने रिजल्ट में और कितने टाइम बाद आता है, मायने ये रखता है। बाकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीम बनाने के लिए लिस्ट। टीम बनाने के लिए लिस्ट, क्या लिस्ट? लिस्ट आप बनाइए। आज आप बैठिए और बैठने के बाद आप लिखिए, नाम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए और एक सुरक्षित बढ़िया अच्छे तरीके से अच्छे रजिस्टर बनाइए और उसमें लिस्ट जरूर बना लीजिए। आज
लिस्ट को सॉर्टिंग कर लीजिए आप, लिस्ट की सॉर्टिंग कर लीजिए आप। और मैं बता दूं, आज ये मत पूछो अर्जुन सर लिस्ट में के पीछे हमेशा पड़े रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब ट्रेन में बैठते हो आप, जब आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन ड्राइवर से पूछने जाते हो क्या मेरे इंजन के बारे में पहले समझाओ, तब मैं ट्रेन में बैठूंगा। प्लेन में जब आप बैठने जाते हो तो पायलट से पूछते हो क्या कि भैया प्लेन के बारे में पहले पूरे मुझे समझाओ तब मैं प्लेन में बैठूंगा, नहीं बैठूंगा ही नहीं। बस में बैठते हो तो कभी आप बस के बारे में पूछते हो क्या कि बस के इंजन के बारे में समझाओ तो मुझे सही सलामत पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे, वो सारी चीजें आप क्या पूछते हो क्या? आप चुपचाप जाकर बैठ जाते हो, भरोसा उसको होता है कि आपको जहां जाना है वो मुझे सुरक्षित पहुंचा देगा। एक विश्वास पे आप बैठते हो, एक विश्वास पे बैठते हो कि नहीं यार जब मैं अगर बैठ गया हूं तो अगला मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है और मुझे बड़े विश्वास से ये पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। आप उसे पूछने जाते हो कि भाई तू मुझे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, गारंटी देता है, रास्ते में पलटाएगा तो नहीं, भाई लड़ाएगा तो नहीं अपनी बस, तो ये सब कुछ भी नहीं पूछते, आप चुपचाप शांति से बैठ जाते हो। वैसे डायरेक्ट सीलिंग में आप बैठे हो ना, तो आप मुकेश दुबे के ऊपर विश्वास रखो, राकेश सर के ऊपर विश्वास रखो, विनोद सर के ऊपर रखो, मेरे ऊपर रखो, भाई साहब सीएमडी सर के ऊपर रखो। अगर आप बैठ गए हो तो आप विश्वास करो, आपको जो जो कह रहा हूं उतना आप करते जाओ, आपको मंजिल पे पहुंचाएंगे। बस इतना फर्क है कि आप विश्वास में बैठे रहो, उतरना मत रास्ते में। दूसरी बात, जो जो कहता जाता हो उतना करते जाओ। आप अपना दिमाग लगाओगे अगर आप, तो आप फेल हो जाओगे बिजनेस में। दिमाग जहां लोग अपना लगाना शुरू करता है वहीं फेल हो जाता है। और दिमाग अपना साइड रख के, अपना साइड रख के अगर बिजनेस को अगर सिस्टम से अगर चला दिए तो शायद बिजनेस आपका खड़ा हो जाएगा। सिस्टम से चला दिए आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तो पहला काम लिस्ट, पहला काम लिस्ट। अगर नहीं बनाए हो फिर से बना ले, बनाए हो तो भी फिर से बना ले, क्योंकि भाई साहब लिस्ट क्या होता है हमेशा न्यू करनी होती है। तो आज पहला कसम खा ले अपने अंदर कि अर्जुन सिंह राजपूत ने बोल दिया सुबह लिस्ट बनाने के लिए, तो हम सभी बनाएंगे। और मैं खुद बनाऊंगा, आज मैं खुद बनाऊंगा और सभी लोग आज लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने के बाद बीच में मार्कर कर देंगे, मतलब ब्लर करके आप भेजिए ग्रुप में, आए मेरी लिस्ट रेडी हो गई सर। मुझे भी प्राउड होगा, मुझे भी सपोर्ट करने की इच्छा होगी, मैंने सिखाया है बंदे ने किया, राइट। मुझे उस व्यक्ति को पर्सनली सपोर्ट करने में तब मजा आता है जब व्यक्ति बोलता है कि सर हमने वो काम किया, राइट। और मैं 12 बजे रात भी आपको प्लान देने तैयार हूं, लेकिन तब जब आप सिस्टम में चल रहे तो लिस्ट, पहला काम लिस्ट, फिर से बोल रहा हूं 10-12 बोल रहा हूं, लिस्ट बना लो। दूसरा इनविटेशन। इनविटेशन मीन्स क्या होता है? आमंत्रित करना, राइट। आप जिस दिन आमंत्रित करना बंद कर दो धंधे में, वो धंधा बंद हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी डॉक्टर कभी इनविटेशन बंद नहीं करता, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल कभी इनविटेशन बंद नहीं करता, वो स्टूडेंट की इनविटेशन हमेशा रखता है। कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर हमेशा इनविटेशन रखता है। भाई साहब एक नेता हमेशा वोट डालने की इनविटेशन रखता है, एक हीरो हीरोइन हमेशा ऑडियंस के लिए इनविटेशन रखता है, राइट है। एक दुकानदार ग्राहक के लिए हमेशा इनविटेशन रखता है। भाई साहब आप किसी भी व्यक्ति को देख लो यार, चाहे आप न्यूज़पेपर वाले को देख लो, सब्जी वाले को देख लो, कपड़े वाले को देख लो, चाय वाले को देख लो, किसी को देख लो, हर व्यक्ति करता है इन्विटेशन। पूरी जिंदगी इन्विटेशन करता है, पूरी जिंदगी आमंत्रित करता है। अगर उसने आमंत्रित के दम पे आज इतना बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली, तो आप भी अगर आमंत्रित करते रहे, 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 बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे, मैं वादा करता हूं आपको इस 150 करोड़ की आबादी में आपको 3 डायमंड मिल जाएंगे। 3 ही डायमंड का खेल है, क्योंकि 3 ही आएगा, 30 तिहाई 90 होगा, आपका गोल्ड बनेंगे। और 3 ही लोग आपका मेहनत करेगा, और 3 ही लोग से आपका जीवन सेट होगा, राइट। और 3 ही लोग बेहतरीन कर जाएंगे, राइट। तो आपको 3 लोग ही चाहिए, 3-4 लोग बहुत है, राइट। 3-4 डायमंड बहुत है, और इतने में ही आपका जीवन सेट हो जाएगा, राइट। तो आपको सबसे पहले बात इनविटेशन, लिस्ट बना लिया, उसे सॉर्टिंग कर लो, सॉर्टिंग के अच्छे लोगों को पहले छांट लो, उसके बाद आमंत्रित करना शुरू करो, आमंत्रित। और ऐसे नहीं कहा अभी प्लान देना स्टार्ट करो, उसको बुलाओ, भैया जूम पे आओ, सिस्टम से काम करना है। ऐसा नहीं कि खुद ही प्लान देना शुरू कर दो। एक बहुत अच्छा है, मोबाइल जितने की उतने से अच्छा पैसा बना सकते हो आप। लोगों ने लाख लाख रुपए बना रहे, आप भाई सिस्टम को समझो, घर बैठे वर्क फ्रॉम होम काम है, घर बैठे। तो आपको क्या करना है? शो द प्लान। शो द प्लान कहाँ दिखाना है? जूम पे, पहले जूम पे दिखाना है, उसके बाद आप उसकी क्लोजिंग करनी है, फिर अपलाइन से क्लोजिंग करानी है। लिख लो सिस्टम क्या कहता है, लिख लो। पहले लिस्ट बनाना है, फिर लिस्ट की सॉर्टिंग करना है, उसके बाद व्यक्ति को आमंत्रित करना है। आमंत्रित करते टाइम पूरा डायरी में बना लो, किसको क्या आपने बोल के आमंत्रित किया है। उसके बाद उसको प्लान खुद नहीं देना, उसको जूम पे ले आना है। जूम पे लाने के बाद उसको खुद की क्लोजिंग करनी है। जूम के बाद क्लोजिंग करने के बाद उसके अच्छे अपलाइन से क्लोजिंग करवानी है, पहले खुद से करनी, फिर अपलाइन से करवानी है। और उसके बाद उसकी आईडी लगवा के उसको 24 घंटे के अंदर फॉलो करके उसका ग्रीन कराना है, राइट। अब क्लोजिंग करने के बाद उसकी आईडी लग गई तो उसको फॉलो अप कंटिन्यू 7 दिन लगातार फॉलो अप होना चाहिए, भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल नहीं है। फॉलो अप बहुत जरूरी है। मैं बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा बच्चा
फोन ही नहीं उठाता, मूड खराब कर दिया सर। उसको मैं फोन लगाता हूँ, अब उसको फोन लगाता हूँ अपने डायरेक्ट को, बच्चा मतलब डायरेक्ट मान लो, डायरेक्ट को फोन लगा दो, सर फोन ही नहीं उठाता, दिमाग आउट कर रखा है सर, तो बात ही नहीं करता मेरे से। मैं आपको बता दूं, आपका कर्तव्य क्या है, फॉलो करना। लोग फोन उठाए नहीं उठाए क्या करे उसकी मर्जी, आप अपने कर्तव्य से भीन मत हो। आप अपना कर्तव्य अपना कर्म करते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, आप फॉलो अप करते जाओ, आप मैसेज से कॉल से आप उसको टच करते जाओ। वादा करता हूँ आपके डायरेक्ट झड़ी लग जाएगी सर, डायरेक्ट की झड़ी लग जाएगी। ग्रुप ऑफ रॉयल टीम देखना, झड़ी लगा देंगे सर गोल्ड डायमंड की, देखना आप। चैलेंज आपसे खुला ओपन चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज, राइट। क्यों? क्योंकि भाई साहब एटीट्यूड बिजनेस में, एटीट्यूड सिस्टम में, क्योंकि हमें पता है हम काम कैसे करते हैं, हम 24 आवर काम कैसे करते हैं, राइट। तो मैं आपको फिर से बता दूं, क्लोजिंग करना है, फॉलो फॉलो। मैं आपको बता दूं, अगर मेन रोड पे आपका बच्चा अगर बार बार भाग के जा रहा है कहाँ रोड पे, तो क्या उसको आप छोड़ दोगे मरने के लिए? क्या करोगे? छोड़ दोगे? जाओ साला मर जाओ, तुमको नहीं लाना भाई, तुम साला बार बार भाग जाते हो रोड पे यार, दिमाग खराब कर रखे हो, ऐसा आप कभी नहीं बोलोगे। फॉलो अप करोगे, कब तक फॉलो अप करोगे उसको? तब तक फॉलो अप करोगे जब तक वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, समझदार ना हो जाए कि रोड पे आने मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। एक माँ उसको फॉलो तब तक करती है, मरते दम तक करती है, राइट। तो फॉलो में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज जहां भी होंगे ना, फिर भी माँ बाप का फोन आता होगा, वो है फॉलो अप। आज आप 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, अगर घर से बाहर रह रहे हो, फिर भी आपका माँ बाप का फोन आ रहा है, इसका मतलब फॉलो अप चल रहा है। अगर आपका फॉलो अप छोड़ देंगे ना, तो आपका ममता खत्म हो जाएगी। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है। माँ बाप आज आपको 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, 30 साल से फॉलो कर रहे हैं, 45 से फॉलो कर रहे हैं, 45 साल से, उनको टेंशन नहीं, उनको भाई दिक्कत नहीं होती है। उनको पता है कि हमारा ये फ्यूचर, हमारा कैरियर है। और जब वो फॉलो कर सकते हैं, तो आपका कैरियर फ्यूचर कौन है भाई? आपका फ्यूचर कैरियर आपका डायरेक्ट है, जो आपके सपने पूरे करा सकता है, लेकिन आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हो। इसका मतलब सपनों से प्यार नहीं है। सपनों से जिसको प्यार होता है ना, वो अपनी टीम को बहुत फॉलो करता है, क्योंकि टीम से ही आप बड़े बड़े शोरूम में पहुंचते हो, टीम से ही आप हवाई जहाज में बैठ के उड़ते हो, आप टीम से ही अच्छे कोट पैंट पहनते हो, और टीम से ही आप जीवन में अच्छे अच्छे लग्जरी चीजें लाते हो, और टीम से ही आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल है। आपको एक फेमसिटी, एक हीरो वाली माफिक आपकी फीलिंग आती है, तो आपको टीम की वजह से है। तो आप टीम के लिए कुछ भी कर जाओ यार, पूरा भारत का नेटवर्क बनाओ ना, पूरा भारत नेटवर्क सेट करो, पूरा भारत आपका फैन फॉलोअर हो। तब जब आपका टीम बनेगी और बेहतरीन टीम बनेगी, तब आपका पूरा भारत फैन फॉलोअर होगा। अब पूरे भारत को फैन फॉलोअर अगर बनाना चाहते हो, आपका सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो, तो पहले आप फॉलो करो। जितना हो सके दिन भर में 100 कॉल लगानी पड़े, लगा डालो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई आपको फैन फॉलोअर बढ़ाने हैं, आपको भाई साहब साम्राज्य खड़ा करनी है, और चाहत है कुछ बड़ा करने का, तो भाई उतरना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, 1-to-1 लोगों को जूम पे लाना पड़ेगा, एप्लीकेशन चलाना सिखाना पड़ेगा, कंप्लेन सॉल्व कराना कैसे वो भी सिखाना पड़ेगा, सिस्टम क्या कहता है उस पे चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा सर। तब बनता है एक बेहतरीन नेटवर्क, तब बनता है बेहतरीन टीम, तब बनता है बेहतरीन पे आउट, तब बनता है बेहतरीन सपने पूरे होते हैं आपके, राइट। तो आपको इनविटेशन, सौदा प्लान कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, आपको सब समझा दिया। और ये इसके अंदर बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको बात बताऊंगा। सिस्टम नंबर 2 क्या कहता है? टीम से काम करना। पहले लर्न, पहले सीखो, फिर डू मीन्स करो, फिर उसके बाद टीच, फिर सिखाओ, फिर हेल्प, लोगों को हेल्प करो, फिर डुप्लीकेट, राइट। मतलब डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट, अपने से डुप्लीकेट, राइट। मैं बता दूं, आज जानते क्या होता है, आप सीख तो बहुत हो, आप सीखते बहुत हो, लेकिन सीखने के साथ साथ सर मैं आपको बता दूं, आज आप सीखने के साथ साथ, मैं फिर से बता रहा हूं, आज आप सीखने के साथ साथ काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते यार। सीखते मिरर इन्फोटेक से, मोटिवेशन मिरर इन्फोटेक से पाते हो, काम अपना करते हो यार। मैं एक व्यक्ति को सिखाया, वो चला गया किसानी करने, चला गया राई काटने, अब बोलता है सर जी काम नहीं चल रहा है, तुमने सीखने के बाद किया क्या? बताओ आप। सीखा तुमने, तुमने जाके अपना मोटिवेशन दुकानदारी में दिखा दी, सीखा आप यहाँ, मोटिवेशन कहीं और दिखा दिया, फिर काम कैसे चलेगा? सीख आप यहाँ से रहे हो, मोटिवेट आप यहाँ से हो रहे हो, जाके दूसरे गलत जगह काम मोटिवेशन दिखा रहे हो, तो कहां से आपका बिजनेस चल जाएगा? बताओ आप। लर्न, अगर आपने सीखा है, सीखने से डू मिस करना पड़ेगा। अगर मैं बोला लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, सौदा प्लान करना, क्लोजिंग फॉलो अप, ये काम जिंदगी में बंद नहीं करना, लेकिन आपने बंद कर दिया यार। जब आप बंद ही कर दिए तो क्या होगा जीवन में? बताइए आप, बताइए आप क्या होगा, बताइए आप। एक दुकानदार जिंदगी भर लिस्ट बनाता है, एक दुकानदार जिंदगी भर इन्विटेशन करता है ग्राहक का, एक दुकानदार जिंदगी भर साड़ियां दिखाता है, कपड़े दिखाता है जिंदगी भर, क्लोजिंग करता है, बहन जी ये अच्छा है, बहन जी वो अच्छा है, बहन जी ये अच्छा है, बहन जी इसको ले लीजिए, ठीक, वो फॉलो करता है, बहन जी आपने ले नहीं गई साड़ी, आप कल देखी थी आप। तो जिंदगी भर एक दुकानदार कर सकता है, तब वो पैसा बनाता है। और आप आज मार्केट में आ गए, 4 लोग आपके डरे लग गए, आप एटीट्यूड में घूम रहे हैं, यार अब तो मैं बादशाह बन गया, अरे मैं तो साहब बन गया।
तो मेरा कहने का मतलब जिंदगी भर लोग काम कर रहा है, जिंदगी भर लोग प्लान दिखाते हैं, आप ही बस प्लान नहीं दिखा रहे हो, साड़ी वाला भी प्लान दिखा रहा है, कपड़े वाला भी प्लान दिखा रहा है, भाई साहब हर व्यक्ति प्लान दिखा रहा है, कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति प्लान दिखा रहा है, जितने सेल्समैन है सब प्लान दिखा रहे हैं भाई। जो इंश्योरेंस बेच रहा है इंश्योरेंस का प्लान दिखा रहा है, जो फाइनेंस करो फाइनेंस का प्लान दिखा रहा है, जो कपड़े बेच रहा है कपड़े का प्लान दिखा रहा है, जो नेता है वो अपना अपने भाजपा का प्लान दिखा रहा है, कांग्रेस का प्लान दिखा रहा है। प्लान कौन नहीं दिखा रहा है यार, कौन नहीं दिखा रहा है? हीरो पठान का प्लान दिखा रहा है तो कोई भाईजान का प्लान दिखा रहा है, प्लान सब दिखा रहे हैं सर, कौन नहीं दिखा रहा है प्लान? और आपको लगता है कि प्लान मैं अकेले दिखा रहा हूं तो आप गलत है। हीरो प्लान दिखा रहा है, नेता प्लान दिखा रहा है, दुकानदार प्लान दिखा रहा है, भाई साहब वकील प्लान दिखा रहा है, भाई साहब मैं बहुत अच्छा हूं, ये है जो भी है, डॉक्टर अपना प्लान दिखा रहा है। जब सब अपना प्लान दिखा रहे हैं, 24 आवर मेहनत करते हैं अपने प्लान दिखाने के लिए, 24 आवर कस्टमर जोड़ने के लिए मेहनत करते हैं, तो आप और हम प्लान क्यों नहीं दिखा सकते हैं? राइट? तो फिर से बताना चाहूंगा, लर्न डू टीच। पहला सीखो आप, पहला सीखो आपने, मैं आपको सिखा रहा हूं या टीम आपको सिखा रही है, लीडर्स आपको कोऑर्डिनेटर आपको सिखा रहे हैं, पहले सीखो, उसके बाद डू मिस करना शुरू करो, करना शुरू करो, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। वही कहानी है, एक पानी आप लिया, ठीक, हमारी बात समझिएगा, एक पानी की बाल्टी आपके पास रख गई, उसमें निरमा भी डाल दी और उसमें अपना हाथ भी डाल दी। अब हाथ नहीं लाओगे, झाग कहां से आएगा? झाग में पैसा, राइट? आपके पास अच्छी कंपनी भी आ गई, अच्छी कंपनी से अच्छा एजुकेशन भी मिल गया और आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, हाथ आपका डला है मतलब आप भी इन्वॉल्व हो, आप भी खड़े हो गए, कंपनी में एंट्री कर गए, सब कुछ डला है, बस हाथ हिलाने से झाग निकले, झाग में पैसा निकलेगा। जितने हाथ पैर मारोगे उतना ही पैसा निकलेगा, जितने हाथ पैर मारोगे उतना ही पैसा निकलेगा। जब हाथी पांव नहीं मार रहे हो, उसमें हाथ नहीं हिलाओगे तो झाग कहां से निकलेगा सर? झाग तब निकलेगा जब हाथ हिलाओगे। आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया, उसके बावजूद हाथ डाल के बैठे हो तो फिर कुछ नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा। तो लर्न आपने सीखा, उसका डू मिस करना है, करना है। ऐसा नहीं कि सो जाना है। दिन भर में आप 10 लोगों को फोन नहीं लगाते हो, 10 लोगों को फॉलो नहीं करते हो, एक तो मैसेज ग्रुप में नहीं डालते हो, ब्रॉडकास्ट में कोई मैसेज नहीं डालते हो, खाक बिजनेस चलेगा आपका? बिल्कुल नहीं चलेगा आपका बिजनेस। और आप बिजनेस में आते रहोगे जाते रहोगे, एक दिन कहोगे अपलाइन मुझे गलत धंधा करा दे, कुछ भी नहीं होता वहां, क्योंकि गलती स्वयं की होती है। कामयाब इंसान खुद की वजह से भी हो जाता है। तो टीच, टीच मीन सिखाना। अब लोगों को सिखाने की बारी। मैं आपसे बोलता हूं, जितने भी लीडर हैं, अभी शाम का मुझे प्राउड होता है आज सर की टीम में पर्सनल इतना ट्रेनिंग होने के बावजूद सर अपना एसके देशवाल सर, मैं आपको बता दूं सर, 6:30 बजे खुद की ट्रेनिंग चलाते हैं अपनी, 30-35 मिनट खुद का ग्रुप डिस्कशन करते हैं अपनी टीम के साथ। कितनी अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी बात है। और भी लीडर बस भरोसे में बैठे हैं, सुबह की ट्रेनिंग चलेगी, शाम की ट्रेनिंग चलेगी। आप हफ्ते में 2 ही 3 बार चलाओ, लेकिन अपनी टीम का डिस्कशन करो, ट्रेनिंग मत चलाओ। आपस में लाइव आके डिस्कस करो, प्लानिंग करो, रिचार्ज में समस्या आ रही, किसमें समस्या आ रही है, सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन पे काम करो, लीडर मेंटेन करने पे काम करो, उनसे दुख सुख बांटो भाई, जूम पे आके बांटो दुख सुख, आपस में डिस्कस करो। ट्रेनिंग चलाने की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन आपके पास 30 मिनट भी नहीं कि अपनी पर्सनल ट्रेनिंग बुला के लोगों को, अपने 10-5 लीडर को आपस में ग्रुप डिस्कस कर लें। भाई तुम्हारा काम क्या चल रहा है, भाई तुम्हारा क्या दिक्कत आ रही है, भाई कैसे काम किया जाए, तुम मुझे कुछ सिखाओ, हम तुम्हें कुछ सिखाएं। ग्रुप डिस्कस हो गया और बढ़िया बेहतरीन काम चल गया। लेकिन आपका नहीं, करना ही नहीं है यार, बस भरोसे में बैठे हो। शाम का ट्रेनिंग 8 बजे चलेगी, सुबह की ट्रेनिंग चलेगी, उसमें घुसेड़ दो बच्चों को, बस हो गया। बाकी दिन भर आजाद की तरह घूमो। सर इस तरह बिजनेस नहीं चलता। दूसरे के माथे कुछ भी नहीं होता है। दूसरे कंधे बंदूक रख के गोली चलाओगे भाई साहब, फेल हो जाओगे बिजनेस से आप। आपको पर्सनल, आज अगर आपको दिल पे बात लगी है, लिख डालो अपने खून से लिख डालो कि आज से मैं खुद की ट्रेनिंग चलाऊंगा। मैं 2 साल पहले लिख दिया था कि मैं अपनी पर्सनल खुद की ट्रेनिंग चलाऊंगा। आप कसम खा लो कि मैं ट्रेनिंग नहीं चलाऊंगा तो ग्रुप डिस्कस अपने से 30 मिनट का करूंगा ही करूंगा। 24 घंटे में अपना ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, अपना पर्सनल अपने टीम के साथ। अपना करो ना यार, आप नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी कमी है। आपका बिजनेस ना चलने की वजह है आपका बिजनेस में लोगों को सपोर्ट पर्सनली नहीं मिल पा रहा है, और आप अच्छे खासे लीडर दूसरे के भरोसे बैठे हो, जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। दूसरे के भरोसे पे गोली चला रहे हो, दूसरे के भरोसे पे धंधा करना चाहते हो, दूसरे के भरोसे से लखपति बनना चाहते हो, दूसरे के भरोसे से आप भाई साहब आगे जाना चाहते हो, दूसरे के भरोसे से सपने पूरा करना चाहते हो। फिर अपलाइन से बोलते हो सर मेरा सर कुछ काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप दूसरे के भरोसे पे हो। अगर अपने भरोसे पे होते तो अपने ग्रुप डिस्कशन 24 घंटे में 30 मिनट जरूर रखते आप, लाइव लोगों से बातें करते, लीडरों से प्लानिंग करते। हम करें, हम रोज नहीं करते, हफ्ते में 3 बार 4 बार करते, लेकिन करते अपने लीडरों के साथ। लेकिन नहीं कर रहे हो आप, आपका धंधा नहीं चलेगा। टीच में सिखाना। आप जो सीखते हो मेरे से, क्या सिखाते हो अपनी टीम को? बिल्कुल नहीं सिखाते हो, जिसकी वजह से आपका धंधा नहीं चल रहा है। हेल्प, आप अपने टीम की हेल्प नहीं करते हो, आप अपने टीम की हेल्प नहीं करते हो। आप सीखते यहां पे हो, हेल्प की बारी आती हो मुकेश सर का नंबर दे देते हो,
खुद नहीं लगते। कस्टमर केयर, मैं आपको बता दूं सिस्टम क्या है, मैं आपको एक क्लास तैयार कर रहा हूँ, बहुत अच्छी क्लास तैयार कर रहा हूँ, सारा सिस्टम समझाऊंगा, बिजली बिल से लेके रिचार्ज से लेके कंप्लेन सॉल्व से लेके सब कुछ सिखाऊंगा। मैं एक पीडीएफ डिजाइन कर रहा हूँ, कितना रिचार्ज मिलता है, कैसे मिलता है, कितना कैशबैक आता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, वो सारा कुछ बताऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या देखना पड़ता है, क्या भेजना पड़ता है, कैसे होता है, वो सारा चीज सिखाऊंगा। ठीक, हेल्प करना बहुत जरूरी टीम का। आप अपना जीव छुड़ा के मुकेश सर नंबर बांट देते हो, विनोद सर नंबर बांट देते हो, मेरा नंबर बांट देते हो। पहला कर्तव्य कस्टमर केयर है, दूसरा कर्तव्य अपलाइन है, तीसरा कर्तव्य तब जाके आते हैं डायरेक्टर्स, राइट, तब आते हैं डायरेक्टर्स। लेकिन आज एक कस्टमर थोड़ी सी परेशानी हुई, कस्टमर केयर भूल जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, मुकेश सर नंबर है ना, लो जाओ मुकेश सर से बात करो। भाई साहब अपलाइन रोल कॉल क्या है, अपलाइन का रोल कॉल क्या है, प्रॉब्लम सोल्यूशन अपलाइन को भी कराना पड़ेगा, राइट। हेल्प, हेल्प जितना ज्यादा आप टीम को हेल्प करते हैं, आप बता दें टीम में काम होने की वजह मेरे ये है कि मैं 24 आवर ओपन चैलेंज देता हूं, कोई भी समस्या आ जाए सर मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आपका कस्टमर केयर नहीं सुन रहा मैं सॉल्व कराऊंगा, अर्जुन सिंह राजपूत सॉल्व कराएगा, मैं खड़ा हूं, और एक चरनी इधर से उधर नहीं होगा आपके वैलेट से, वादा करता हूं आपसे। तो टीम भी खुल के काम करती है, अटकेंगे भटकेंगे तो हाई अपलाइन, ऐसा सपोर्टेड अपलाइन चाहिए, और जिसको मिल गया भाई साहब वो इतिहास रच देगा बिजनेस। भाई मैं ओपनली चैलेंज बोलता हूँ, कस्टमर का फोन नहीं लगता लेकिन मेरा फोन हमेशा 24 आवर एक्टिव रहेगा टीम के लिए। तो लोग पागल हो जाता है, अरे यार तो सब कस्टमर के ज्यादा फॉरवर्ड सर्विस तो अर्जुन सिंह राजपूत की है, तो लोग टेंशन ही नहीं लेता। तो वैसे आप बनो ना, आप बनो, अपने टीम के लिए बनो। टीम बहुत बड़ी आपकी नहीं हुई है, पहले सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करो, आप टीम को एक्टिव करने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। डुप्लीकेशन जैसा आप करोगे वैसा फिर आपका डाउनलाइन भी करेगा, जैसा आप करोगे वैसा आपका डाउनलाइन भी करेगा, आपका डाउनलाइन भी करेगा। फोटोकॉपी होती है बिजनेस में। आप अगर एटीट्यूड में रहोगे ना बिजनेस में, और एटीट्यूड से बिजनेस आगे बढ़ाओगे ना, तो बिल्कुल आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। फोटोकॉपी पैदा कर रहे हैं, फोटोकॉपी आज उठा के देख लेना। मैं अर्जुन सिंह राजपूत गोल्ड हूं, मेरा डाउनलाइन राहुल गोल्ड, गोल्ड राहुल कैसे बात करता है, कैसा एटीट्यूड में रहता है। उसके बाद दूसरा गोल्ड टीआर मस्कोल है, कैसा एटीट्यूड में रहता है, कैसा बात करता है। तीसरा चौथा गोल्ड जो आप देख रहे होगे क्या कहते हैं, जय पनघरे, कैसा एटीट्यूड में रहता है। और ऐसे ही जो गोल्ड बनेंगे बिल्कुल फायर गोल्ड बनेंगे, फायर, क्योंकि डुप्लीकेशन ही आगे पैदा होंगे, कोई मुर्दा पैदा नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन काम करता है, डुप्लीकेशन सिद्धांत पे काम होता है। वो जहां रहेंगे चिरते और फाड़ते रहेंगे, आग लगाते रहेंगे, और अपने आप में आग है। क्यों? क्योंकि मैंने डुप्लीकेशन ऐसे किया है। मुझे मुर्दा आदमी नहीं चाहिए, मुझे एटीट्यूड और एक्टिव आदमी चाहिए, और ऐसा ही पैदा होता है, और ऐसा पैदा होगा गोल्ड, और कंटिन्यू पैदा होंगे और एटीट्यूड वाले होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन देते हैं। जैसे मैं हूं वैसे ही फाइटर लीडर चाहिए। अगर मुझे उतार दो या मेरे कोई भी डायरेक्टर को उतार दो या गोल्ड को उतार दो, आपको वैसा ही आग मिलेगा जैसा मैं बात करता हूं, राइट। तो ये उसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। आप अगर मरे मरे रहोगे तो आपका डाउनलाइन भी मरा मरा पैदा होगा। मैं रियल बता दूं, अगर आप फायर आदमी होगे तो आपका डाउनलाइन भी फायर ही होगा, राइट। और फायर ही की तरह वो काम करेगा, और आग की तरह वो काम करेगा, राइट। फिर दूसरा आता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, पहली बात मैं आपको बता दूं FIM फार्मूला क्या होता है। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, आज डेट में क्या होता है, मीटिंग हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, भाई ग्रुप में मैसेज डालना ही नहीं है यार, कोई डालना नहीं, इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, जानकारी देना ही नहीं। कहीं ट्रेनिंग चालू हो जाए, मीटिंग चालू हो जाए, कोई लिंक किसी को नहीं भेजता है, चुपचाप आगे घुस के बैठे रहते हैं शांति से। मैं देखता हूं काफी टाइम तो ऐसा होता है, गुरु मैसेज नहीं आता, ट्रेनिंग में घुसे 30-40 लोग, लेकिन गुरु में कोई मैसेज नहीं आया, लगता है ट्रेनिंग बंद है। मुझे ऐसा कई बार एहसास हुआ, लेकिन ट्रेनिंग आज बंद है। मेरा आज 1 साल होने चला है, आप चेक कर लेना। अर्जुन सिंह राजपूत 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, 18 ग्रुप में डालता हूँ, 2 बजे रात तक डालता हूँ, सुबह से फिर डालना स्टार्ट करता हूँ। मैं एक्टिव रहने की कोशिश के साथ साथ एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ। और कितना आप डालते हो, आप ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप नहीं डालते हो, ब्रॉडकास्ट में आप लिंक नहीं डालते हो, अपने ग्रुप में लिंक नहीं डालते हो, कभी ट्रेनिंग में आए कभी नहीं आए, कभी भूल गए, इस तरह बिजनेस नहीं चलता सर। ट्रेनिंग मीटिंग का फॉलोअप बहुत तेजी से होना चाहिए आपका, बहुत तेजी। इन्फॉर्मेशन आपको 10 मिनट 5 मिनट पहले एकदम बिल्कुल टाइट कर दो टीम को कि नहीं यार बिल्कुल आना ही आना है, राइट। उसके बाद इनकम प्लान्स हैज टू बी अंडरस्टूड वंस अगेन इन डिटेल्स। आप एक बार और समझ लीजिए सर, इनकम प्लान कितना बड़ा प्लान है बिजनेस के अंदर। आपको सेल्फ कैशबैक इनकम आता है, जब भी आप कोई सर्विस लेते हैं आपको बचत मिलता है, स्पॉन्सर इनकम, जितना
ठोक सको डायरेक्ट उतना ठोको आप, आपको वहां से कमीशन आता है। उसके बाद लेवल इनकम आता है, जितना आपको 25 लेवल में साम्राज्य खड़ा करोगे पैसा झड़ेगा सर, पैसा झड़ेगा। आपको आज तक कभी रेफरल में दिक्कत नहीं आई, कभी रिडीम में दिक्कत नहीं आई, कभी विड्रॉवल में दिक्कत नहीं आई, कभी पैसा जो आता है उसमें 1 सेकंड के अंदर पैसा आता है उसमें कभी दिक्कत नहीं आई। आप पूरी टीम को बिजनेस प्लान समझाओ, पूरा बिजनेस प्लान समझाओ। मैं बता दूं, हर बिजनेस के अंदर मैं देखा हूं लोग ना प्रोडक्ट को ना के बराबर मानते हैं, लोग लेवल के पीछे भागता है, लोग रॉयल्टी के पीछे भागता है, लोग काम के पीछे भागता है। मैं बता दूं, एक कंपनी है जिसमें गीता बेचती है 15,000 की, गीता बेचती। गीता क्या करेगा, गीता तो यार मोबाइल पे भी है, गीता ऑलरेडी हमारे घर में रखी है, लेकिन फिर भी गीता खरीद लेता है क्योंकि गीता बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात उसका पे आउट है। गीता खरीद के और गीता बेच के, गीता खरीद के और गीता बेच बेच के BMW आ जा रही है, मर्सिडीज आ जा रही है। गीता पढ़ता भी कोई नहीं है, गीता तो एक माध्यम है, गीता तो एक माध्यम है। गीता 15,000 की गीता कौन सी गीता है भाई? भाई गीता हम प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेंगे, हमें सुनाएगा भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कहे 15,000 किताब खरीदने जाए, लेकिन फिर भी एक कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा, वो सिर्फ गीता बेचती 15,000 का। आप बोलोगे सर सिस्टम नहीं सही, नेटवर्क तो बन जाए। अरे यार मालिक, मैं आपको बता दूं सर, बहुत ऐसे लोग काम करते हैं। मैं उधर मुकेश दुबे सर मुझे एक बात बहुत अच्छी बात बताए थे 2 साल पहले, बोले अर्जुन सर्विस और भी साइड करो, रिचार्ज कभी फंसे तो फोन पे संभाल लेना, और टीम को भी सिखा देना, टीम को रॉयल्टी पकड़ाओ और टीम को बिजनेस करना सिखाओ, टीम को डायरेक्ट सेलर बनाओ। सर्विस यूजर भाई साहब आप बताइए, पिछले कंपनी में काम गए प्रोडक्ट में, आपने प्रोडक्ट कितना बेच दिया? हमने कहा सर हमारा प्रोडक्ट टांग में पड़ा हुआ सर, हमने कभी साला फेस वॉश नहीं लगाया सर, फेस वॉश नहीं लगाया। हमने कहा प्रोडक्ट जाने तो भाई साहब, मुझे तो रॉयल्टी चाहिए, मुझे चेक चाहिए, प्रोडक्ट में साइड कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये चीजें, लोगों को जब प्लान समझाओगे ना, जब करोड़ों की संपत्ति समझाओगे ना, तो वो 4 रुपए बचत करने के पीछे नहीं 40,000 कमाने के पीछे भागेगा। डायरेक्ट पहले ही दिन समझा दो भाई साहब, ये बिजनेस करोड़ों बनाने का है, या बिजनेस लाखों बनाने का है, बिजनेस इंस्टेंट पे आउट कमाने का है, इसमें उलझना मत, छोटी छोटी चीजों में। चले ना चले उसको साइड करना, लेकिन आपको प्रॉपरली ध्यान देना है, 10 करना है, 10 करना है। जिसको आप प्लान पे बात कर लोगे, मैं बता दूं ऐसी कंपनियां हैं, आपको सिर्फ एक बाउचर दे देंगे 700 रुपए का, बाउचर ना कोई प्रोड मिला, ना कोई तेल धनिया पुदीना मसाला कुछ नहीं बिचा, सिर्फ बाउचर बेच बेच के करोड़ों की संपत्ति बना ली, सिर्फ बाउचर बेच बेच के। ना उसको प्रोड मिला ना कोई सर्विस मिला, फिर भी वो करोड़ की संपत्ति बना ली। बताइए आप। तो भाई बनाने वाले लोग कैसे ही बना लेते हैं, बनाने वाले लोग कैसे ही बना लेते हैं। आपका माइंडसेट कैसा है, मैं बता दूं, माइंडसेट के ऊपर पूरा गेम है। और जिस दिन आपने धंधे पे फोकस कर दिया, आपने रेफरल पे फोकस कर दिया, आपने रॉयल्टी पे फोकस कर दिया, आपने कम्युनिटी पे फोकस कर दिया, आपने भाई साहब गोल्ड रॉयल्टी पे फोकस कर दिया, कार फंड पे फोकस कर दिया, कभी आपको सर्विस दिखेगा ही नहीं। फोकस लार्ज फोकस, सार फोकस, फोकस कहां है आपका? सर्विस में रहेगा तो रोते रहोगे आप, अगर आपका फोकस वहां रहेगा। मैं डायरेक्ट बोलता हूं लोगों से, भाई साहब रेफरल में ध्यान दो, 25 लेवल का प्लान है, पैसा झड़ेगा सर, सिर्फ ताबड़तोड़ 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 रेफरल करो, रेफरल 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 रेफरल, दिन भर में 50 रेफरल करो। उससे उनको भी समझाओ कि भाई जल्दी से फास्ट ताबड़तोड़ टीम सेट करो, ताबड़तोड़ टीम सेट करो, आगे चल के सब चीजें सही हो जानी है, लेकिन भाई साहब तुम पीछे हो जाओगे। भाई रफ्तार पकड़ो, टीम बनाओ। भाई साहब एक व्यक्ति है जो रोता हुआ बैठा हुआ है, अरे मेरा रिचार्ज फेल हो गया, एक व्यक्ति है जो भाई साहब कोर्टी में घुस गया हाथ पांव मार के। बताओ अब कौन अच्छा है? अब कौन अच्छा है? जो भाई साहब हाथ पांव मार के घुस गया, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले प्लान को समझो, प्लान को समझो, प्लान क्या कहता है, प्लान की ताकत को समझो, ये ताकत लोगों को बताओ कि भाई सिल्वर बनने के बाद पूरे भारत से पर आईडी से 2 रुपया आएगा, पूरा पूरा आईडी से, पूरे भारत में कहीं भी आईडी लगेगा, पूरे भारत से कमीशन पट 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 पट, दिन भर में इतनी आईडी आएंगी, पर आईडी पे 2 रुपया आ रहा है, कितना कमीशन आ जाएगा सर, कितना कमीशन? लोगों को समझाओ आप। अगर मात्र 10 प्राइम करते हो तो इतना बड़ा पावर है। जिस दिन आपने 100 प्राइम करा दिया तो पूरे भारत से 15-20 रुपए आएगा, पट 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 पट, कितना पैसा आ जाएगा कभी सोचे नहीं होगे आप। लोगों को बिजनेस समझाओ, बिजनेस बिजनेस उतारो, लोगों को भाई साहब मैट्रिक्स बताओ, सिखाओ लोगों को मैट्रिक्स, करोड़ों की संपत्ति निकाल के दिखाओ कि आपको कितना बड़ा नेटवर्क सेट होगा, कितनी बड़ी नेटवर्क सेट होगा, कितना बड़ा पैसा आएगा, कितना बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। व्हाट नॉट डू इन द मार्केट, मार्केट में क्या करना है क्या नहीं, राइट क्या करना है क्या नहीं, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग जो नहीं करना है वो कर जाता है, जो करना है वो करता ही नहीं, राइट। और जिसकी वजह से वो बंदा परेशान रहता है, जिंदगी में परेशान रहता है। डायरेक्ट सेलिंग में आके वो हाथ पैर रोता रहता है, सर पे हाथ रख के रोता रहता है, उसको पता ही नहीं करना क्या है, नहीं करना क्या है, कुछ भी नहीं पता है। वो पहले आप जानकारी लो, करना क्या है हमें और करना क्या नहीं। मैं बता दूं डायरेक्ट सेलिंग का रूल क्या कहता है, कब, कहां, कैसे,
फिर सुनिएगा, कब, कहां, कैसे आपको बोलना है ये पता हो गया, आप डायरेक्ट सेलिंग बेहतर हो जाएगा। कब बोलना है, कहां बोलना है, कौन सी बात बोलना है, कैसे बोलना है, बस यही फंडामेंटल है। और ये अगर आपको नहीं पता ना तो आप बिजनेस में फेल हो, आप बिजनेस में फेल हो। कब बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, पता होना चाहिए सर। और यही चीज लोगों को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, यही चीज लोगों को पता ही नहीं है। और क्या बोलना है, राइट। तो मार्केट में क्या करना क्या नहीं, पहली बात आपको मैं बता दूं, मार्केट के अंदर जब आप काम करते हो ना, पहली बात तो बेईमानी बिल्कुल ना करना, ईमानदार से रहना, ईमानदारी से रहना, किसी का चिरनी नहीं खाना, विश्वास भरोसा दिल से देना आप कि भाई आप अगर काम कर रहे हो तो कंपनी अपनी। अरे यार आप ये सोचो, आपका मान लीजिए कोई प्रॉब्लम, बहुत लोग बोलते हैं सर प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हो रहा है। आप ये बताओ मुझे बताओ, जब विनोद सर वहां पे हैं, सीएमडी सर अपने हैं, सुप्रिया मैम है, अपने नवनाथ सर है, सब लोग पूरा अपने भाई परिवार बैठा है ऑफिस में, सिस्टम अपने घर परिवार ऐसे लोग चला रहा है, फिर टेंशन कहाँ आ रही है, टेंशन कहाँ आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आता। बोलते सर ये समस्या आ गई सर सॉल्व, अरे सॉल्व इसलिए नहीं हो क्योंकि अभी समस्या जो सॉल्व करते हो पहुंच नहीं पाएगा। जिसको समस्या भेजना है, समस्या किस तरह से भेजना है वो सही से आपने भेजा नहीं, जिसकी वजह से आप परेशान हो। मैं बता दूं, कोई आपका यहाँ दुश्मन नहीं है, हर बंदा आपको पैसा कमाना चाहता है, हर बंदा आपको सपोर्ट देना चाहता है। आप और हम अपनी लापरवाहियों से, अपने मानसिकता से हम सपोर्ट लेना नहीं चाहते, ये बोलो आप, लेना नहीं चाहते। सारा सॉल्यूशन यहाँ रखा हुआ है, सिस्टम कंपनी ने बना रखा, अभी और मजबूत सिस्टम बनेगा। अभी जो 10 कोर टीम बनेंगे ना, वो एक प्रकार से पूरे बिल्कुल कंपनी के फाइटर प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले लोग होंगे, 10 लोग। अब वो 10 लोग पूरी कंपनी को खड़ा कर ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि 10 लोग का ना पर्सनल सबको कस्टमर की सुविधाएं मिलेगी, और 10 लोग एकदम टाइट रहेंगे बिल्कुल, और 10 लोग पूरे कंपनी का प्रॉब्लम सोल्यूशन करवा देंगे चुटकियों में। टाइट का टेंशन आप लेते हैं, पूरा सिस्टम डिजाइन होने दीजिए, फटाफट आगे बनिए, तो फिर देखिए कैसे बिजनेस खड़ा होता है, राइट। तो व्हाट नॉट डू इन द मार्केट, मैं मार्केट में क्या करना है मुझे पता ही नहीं है, और मैं गलत करके आता हूं, गलत मानसिकता सोच रहा हूं, गलत मानसिकता लोगों को दे रहा हूं, बिजनेस में कैसे ग्रोथ करेंगे आप? आगे चलते हैं, मेक अ लेटेस्ट टारगेट एंड प्लान टू अचीव इट। मैं आपको बता दूं, अगर मिशन, अगर 10 डायरेक्ट आपने बना लिया जीवन में, जैसे 10 डायरेक्ट लगाना है, 10 डायरेक्ट लगाना है, लेकिन सर अब 10 डायरेक्ट नहीं, मैं 30 डायरेक्ट अचीव की बात नीचे करता नहीं हूं सर। अगर 30 डायरेक्ट आप नहीं लगा पा रहे हो तो धिक्कार है डायरेक्ट सेलिंग करना। यहाँ लोग 100 500 डायरेक्ट लगा दे रहे हैं सर, 1000 डायरेक्ट लगा दे रहे हैं सर। मैं बता दूं, आपके पास 5000 की लिस्ट, 2000 5000 की लिस्ट आपके फेसबुक में है, फोन बुक में लिस्ट है, व्हाट्सएप में लिस्ट, बताइए इतना लिस्ट रखने के बावजूद भी अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं लग रहा है, धिक्कार है हमारे व्यवहार पे। रियल बता दूं, व्यवहार पे मैं बता दूं, गोल्ड बनना ना बनना वो तो किस्मत की बात है, लेकिन सिल्वर बनना अपनी खुद की मेहनत की बात है। मैं आपको बता दूं, सिल्वर जो बंदा बन गया उसकी मेहनत मैं मानता हूं, गोल्ड नहीं बन पा रहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मेहनत करता है तो गोल्ड बनता है। लेकिन अगर आप सिल्वर नहीं बन पा रहे हो, बिल्कुल धिक्कार है अपना जीवन। इसका मतलब कि हमारा फेस वैल्यू मार्केट में कुछ भी नहीं है, मैं खत्म आदमी हूं, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कोई व्यवहार नहीं है, कोई हमने व्यवहार कमाया ही नहीं जीवन में, क्योंकि 10 लोग नहीं मिल पा रहे हैं आपके धंधे में 1400 1500 लगाने के लिए, तो क्या वैल्यू है हमारा मार्केट में यार, जीना बेकार है फिर तो। लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, हम आदिमानव नहीं है सर, कि हम जंगलों में पैदा हुए हैं, जंगलों में आदिमानव हैं भाई, जंगलों के बीच में पले बड़े हैं, इंसानों के बीच पैदा हुए हैं, इंसानों के बीच पले बड़े हैं। सर जो काम को आपको करने में 6 महीने लग रहे हैं ना, वो काम मैंने 2 दिन में किए, उन लोगों ने काम 1 दिन में किए, वो लोगों ने काम 1 घंटे में किए। सोचिए आप, सिल्वर लोग 1 घंटे में बना, बताओ आप। जो काम आपको गोल्ड बनने में भाई साहब 6 महीने 1 साल लग गए, वो काम करने में लोग 12 दिन में बन गए यार गोल्ड। इसी बिजनेस के अंदर, इसी धंधे के अंदर 360 के प्लान से आप तो 1499 का, बिल्कुल मैं रियल बता दूं, 1499 मेरे हलवा लगता है, मैं दोबारा गोल्ड बनने जा रहा हूं। आप एक बार गोल्ड नहीं बन पा रहे, मैं सिल्वर मेरा हो गया, रिटॉप मारना बाकी है, मैं आईडी सिल्वर बन गई मेरी, अब उसके बाद अब उसको गोल्ड बनाना, मैं फिर से गोल्ड बन के दिखाऊंगा आपको। अब सोचो आप फिर से गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। आप सोचो, मेरा कहने का मतलब आप ये है, आप सोचो आप सिल्वर नहीं बन पा रहे हो यार, सिल्वर नहीं बन पा रहे हो, कुछ नहीं सिल्वर में 1499 मेरे हलवा लगता है, चुटकी है चुटकी, हवा के बराबर। सिल्वर तो सुबह आया आईडी लगी शाम को सिल्वर, सिल्वर तो कुछ है ही नहीं सर, सिल्वर कुछ है ही नहीं, बस बनने का माइंडसेट खराब है आपका।
माइंडसेट सही हो जाए ना, सिल्वर उलर कुछ भी नहीं है, सब हवा है, सिल्वर गोल्ड सब हवा है, सब आराम से आप बन जाओगे। तो मिशन 10 डायरेक्ट तो कम से कम होना ही होना चाहिए। आज आईडी लगो, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर सिल्वर निकाल दो बंदे का, 24 घंटे के अंदर निकाल दो, 24 घंटे के अंदर निकाल दो, हो सकता है 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर निकाल दो। सिल्वर तो ना के बराबर टेंशन है। उसके बाद 10 यूनिक सेल पॉइंट्स हैव अ बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। मैं आपको बता रहा हूं मिरर हब। आप ये सब जो आपके काम का तुरंत पैसा मिले सर, कभी आपको बुरा लगेगा? किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी मिल जाए, कभी उसको दिक्कत होगी सर? पर डे काम करो, पर डे का पर डे पैसा आ रहा है, इतना फास्ट सिस्टम कहाँ मिलेगा? पहले डायरेक्ट सेलिंग हम लोग को बताया जाता था, एक पेड़ लगाओगे, वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, 5 साल का एक विशाल वृक्ष बनेगा, तब आपको पैसा बढ़े आएंगे। और आप तो आज लगाए आईडी, आज ही पैसा शुरू। मैं बता दूं, अगर आप मजदूर घर से बिलोंग करते हो ना, तो मजदूरी करना यहाँ भी शुरू कर दो। मजबूरी आना, मजबूरी अगर होगी तो मजदूरी करना शुरू कर दोगे, और यहाँ पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, मजदूरी आना भी शुरू हो जाएगा। आप जितना काम करते हो उतने का पैसा तुरंत आ जाता है आपको। और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे, तुरंत स्टैंड पे आउट। मम्मी ने सुबह लिस्ट दिया है 1000 रुपए का, बोला कि बेटे ये सामान लेके आना है, आपकी जेब में चरनी नहीं है, पहुंचे मार्केट के अंदर, मम्मी टेंशन मत लो शाम को लौट के आऊंगा, और 2 डायरेक्ट आपने लगाया, 2360 2360 आया, 1000 रुपए का चेक, तुरंत आपने रिडीम लगाया या तुरंत आपने एफिलिएट किया, अपलाइन भेजा, पकड़ो पैसा, मुझे फोन पे करो, ऑन द स्पॉट जाके सामान ले लिया आपने। आपको बहुत जल्दी आईएमपीएस की सुविधा भी देने जा रहे हैं, एक एक सेकंड में पैसा ट्रांसफर मारोगे, पट सुधर से यस करोगे, तुरंत टर्न साहब खाते में योर क्रेडिट बैलेंस है, आपको तुरंत आ जाएगा आपके बैंक में बैलेंस, तुरंत तुरंत निकालो, तुरंत ऑन द स्पॉट काम करो अपना। इतना फास्ट सिस्टम कहाँ मिलेगा सर? इतना फास्ट सिस्टम कहाँ मिलेगा? तुरंत पैसा कमाए, तुरंत बाहर निकल आया। बताओ आप, मार्केट से पैसा कमाना है ना, उधार मत मांगो, प्लान देना स्टार्ट कर दो यार, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। उधार लौटाना पड़ेगा, लेकिन प्लान देने के बाद पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान देना आप, ठीक। दूसरी सिंगल लेग इनकम। सोचो यार, आज आपको बाइनरी कॉन्सेप्ट का प्लान मिला होगा, पेयर मैच करने का प्लान मिला होगा, साइड लेग मेंटेन करने का प्लान मिला होगा, खरीदारी बिक्री करने का प्लान मिला होगा, लेकिन यहाँ कितना अच्छा बिजनेस। एक व्यक्ति भी अगर डायमंड मिल गया तो आप उससे लाखों रुपए कमाएंगे, लाखों रुपए बनाएंगे सर। एक व्यक्ति, मात्र एक इंसान, मात्र एक डायमंड, एक व्यक्ति मिल गया, जो बंदा 10 15 20 50 लाइन ले चलने की क्षमता रखता है, तो मैं बता दूं सर, ये प्लान इतना बड़ा पावर है। पिछली कंपनी में मुकेश सर का एक रामदास आदमी था, वो रामदास ही था, वो रामदास ही मतलब वो आदमी मुकेश सर को लगा पाया, बस मुकेश सर को लगा पाया, मुकेश सर डायमंड आदमी, डायमंड बन गए। अब डायमंड बन गए, उनसे 12 लाख 8-10 लाख कमा लिए, बताओ यार, एक लाइन से, जो कि 10 लेवल का प्लान था। आज तो 25 लेवल प्लान है, तो एक बंदा वो कितना कमाता सोच सकते हो आप? एक व्यक्ति से यहाँ करोड़ों मारे जा सकते, करोड़ों रुपए, क्योंकि एक व्यक्ति आता है, उसका 24 लेवल का पूरा रेफरल प्रोग्राम अपलाइन हो जाता है। सोचो आप, प्लान की पावर समझो। एक व्यक्ति आता ना, इंडस्ट्री खुल गई पैसे कमाने की इंडस्ट्री, पैसा 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 पैसा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, बस वो रिदम में दौड़ जाए आपका डायरेक्ट। बस एक ही व्यक्ति, मात्र एक ही व्यक्ति, 25 लेवल प्लान, थक जाओगे पैसा वसूलते वसूलते। आपको पैसा पर डे इतना झड़ेगा ना, जिस दिन काम दौड़ेगा, इतना झड़ेगा पैसा, इतना पैसा आएगा ना कि आप विड्रॉवल लगा दिला पर्सन। सुबह लगाओगे शाम तक फिर विड्रॉवल हो जाएगा, शाम लगाओगे रात तक में फिर आया, रात में लगाओगे फिर सुबह तक में आ जाएगा पैसा, इतना कि आपको विड्रॉवल लगाना पड़ेगा सर। सोचो कितना तगड़ा इनकम आएगा। लेकिन एक बार विजुअलाइजेशन तो करो, जिस दिन नेटवर्क सेट होगा, कितना बड़ा पैसा आएगा, 25 लेवल का, फट जाएगा आपका बैंक। ये मैं चैलेंज देता हूं आपको, ठीक है। 100 लीगल प्लान और ई लर्निंग फैसिलिटी। सोचो आप, सबसे बड़ी बात, लीगल प्लान 100% लीगल प्लान, वो 100 लिखा है, 100% लीगल प्लान और ई लर्निंग फैसिलिटी। आप ऑनलाइन सीख के कितना अच्छा बढ़िया बेहतरीन आप पैसा बनाते हो। नॉमिनी फैसिलिटी के साथ नए जनरेशन का बिजनेस। सोचिए, अब नॉमिनी फैसिलिटी, आपको कुछ हो गया कल का, भाई साहब ना भी रहे तो कम से कम पैसा जाता रहे, बीमार हो गए फिर भी पैसा जाता रहे, भाई बेड रेस्ट है फिर भी पैसा जाता रहे, भाई बिजी हैं फिर भी पैसा जाता रहे, ऐसा धंधा होना चाहिए। 1 लाख तक का बीमा फ्री यूजर को। सोचो कितनी बड़ी बात है, प्राइम यूजर को, मतलब प्राइम यूजर 1 लाख का बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइंस फॉलो करने वाली कंपनी है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। पैन नंबर, टैन नंबर, एमसी लिस्टेड, सब कुछ है कंपनी, कोई आपका दाग नहीं। बेस्ट एफिलिएट बिजनेस, रेफर और अर्न मॉडल, कितना शानदार मॉडल है बताओ। रेफर और तुरंत रेफर करो, तुरंत डाउनलोड किया, तुरंत पैसा आ गया, राइट। उसके बाद 92.5 पर डिस्ट्रीब्यूशन, सोचो देने वाली मात्र कंपनी। आप जोड़ लेना, 92 92.5% बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, चेक कर लेना, उठा के प्लान चेक कर लो आप
कितना पैसा कंपनी बांट रही है। अगर इसके बावजूद अगर पैसा नहीं बना पा रहे हो तो फिर बेकार है अपना जीवन। रियल बता दूं, 100% गारंटेड सर्विस, आप कैशबैक देने वाली कंपनी, कैशबैक आपको मिला 4%, आज कंपनी नहीं मिल रहा है कंपनी को, फिर भी कंपनी आपको दे जा रही है। भैया लो, हम आपसे वादा कि लो, अपना परिवार रिचार्ज मारो। लेकिन लोग आज ये कंपनी जानते किसे लड़ता है? अपने लिए नहीं लड़ता, अपने परिवार लिए नहीं लड़ता, कस्टमर को बेचने के लिए लड़ता है। आज फोन लगाते, सर जी रिचार्ज में कैशबैक नहीं मिल रहा है सर, 5 मार दिए, 6 नहीं मिल रहा है सर, क्या हो गया? अरे सर आप खानदान रिचार्ज मिल गया ना, लेकिन नहीं, अब तो रिचार्ज बेचना है। हम लाखों की संपत्ति दिखा रहे हैं इनको, लोग वहीं जाना चाहता, रिचार्ज में 4 रुपए 2 रुपए कमाने पीछे पड़ा हुआ है, अपलाइन का दिमाग पका रहा है। बताओ, करोड़ों की संपत्ति रखी हुई है, रेफरल प्रोग्राम रखा है, रॉयल्टी रखा है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग वहीं जा रहा है। मतलब मानसिकता से गरीब है लोग, मैं रियल बता दूं, मानसिकता से गरीब है। मैं बता दूं, मैं आज तक रिचार्ज में फोकस किया नहीं, मैं अपना रिचार्ज मूड बनता है मैं गूगल पे फोन पे मारता हूं, मुझे धंधा दिखता है। अपना रिचार्ज परिवार को मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्या चाहिए? डोमेस्टिक प्लान है, कोई टेंशन नहीं। कंपनी बोलती सॉफ्टवेयर बेचो, लोग रिचार्ज बेचने में पड़ा हुआ है, कहां धंधा उठेगा यार? एक बिलिंग नहीं होती है। मैं एक व्यक्ति हमसे फोन लगाया कल, बोलता है सर जी कल रिचार्ज 2 मिला था, आज भी 2 रिचार्ज मिला, लेकिन अब नहीं मिल रहा है, अब सर 2% मिल रहा है। सर जी क्या बात है? हमने कहा भैया तुम्हारे खानदान में कितनी मोबाइल है? बोला 4 ठो। हमने कहा रिचार्ज तुमने कितनी? बोला 5-6 ठो कर चुके सर। हमने कहा रिचार्ज करते हो क्या? हमने कहा तुम्हें ज्वाइनिंग करे हुए कितना टाइम हो? बोला सर जी 8 महीने तो कम से कम हो गए सर। हमने कहा कौन सा लेवल? बोला सिल्वर अभी तैयारी कर रहे हैं सर। हमने कहा 8 महीने तू सिल्वर नहीं बना, सोचो, रिचार्ज चक्कर में तू सिल्वर नहीं बना, रिचार्ज चक्कर में तू सिल्वर नहीं बना। कितना पैसा कमा लिया यार, कितना पैसा कमा लिया तूने भाई? सिल्वर नहीं बना, बताओ, सिल्वर नहीं बना, बताओ। बना होता है रिचार्ज पैसा मर मर के कमा रहा है ना, मजदूरी क्यों करने आए हो यार? आपको यार करोड़ों की संपत्ति दिखा रहे, फिर भी आप मजदूरी के पीछे पड़े हो। आप लोग जो व्यक्ति रिचार्ज बात कर, बोलो यार रेफरल करो यार, 1 लगाओ 500 रुपया, 500 रुपये कमीशन को जुड़ा दो भाई, कितना रिचार्ज मारोगे तब 500 रुपये कमीशन आएगा, तब 500 रुपया आएगा। और यहाँ 1 लगाओ 500 रुपया आ रहा है यार, डायरेक्ट लगाओ यार, अपने घर पर रिचार्ज मारो, काफी है। रिचार्ज बेचने आए हो कि यार बिजनेस बेचने आओ, बिजनेस प्लान बेचने आए हो आप? हमने कहा यार तुम यार यहाँ अर्जुन से राघव 4 लाख प्लस कमा लिया यार, और तुम 400 रुपए कमाने पीछे पड़े हो यार। बोला सही कह रहे हैं गुरु, हम बहुत गलत दिशा में चले गए थे। हमने गलत दिशा है ही है यार, रिचार्ज बेचने नहीं आ रखे यार हम लोग भाई साहब बिजनेस करने आ रखे यार। अगर प्रफुल्ल भी ले रहे हो, ये सोचा हम चाय बेच रहे, चाय बेच रहे, तो भैया प्लान बेच रहा है, प्लान बेच के मर्सिडीज ले लिया, प्लान बेच के लिया है, चाय बेच के नहीं लिया। चाय बेचता तो आज भी ठेले में बहुत पूरी दुनिया चाय बेच रही सर, चाय नहीं बेचता सर, वो प्लान बेचता है। एमबीए चाय का प्लान बेचता है, प्लान। चाय दुनिया बेचती है, वो प्लान बेचता है। प्लान बेचने से मर्सिडीज आई है सर, प्लान बेचने से आज आउटलेट खुल रहे हैं अमेरिका में, समझ रहे हैं सर? ऐसे रिचार्ज बेच के भाई साहब आप बड़ा आदमी नहीं बनेंगे। लोगों को समझाओ तो नियत क्या है लोगों की। उसके बाद 100% गारंटेड सर्विस। उसके बाद एक काम में 9 प्रकार की इनकम, कितनी अच्छी बात, आप 13 प्रकार की हो गई, अभी अपडेट हो गया, 13 प्रकार की इनकम हो गई। 15% कंपनी टर्नओवर रॉयल्टी, 15% मायने रखता है। कोई धंधे का व्यापार का 1% देने में उसकी तेल निकल जाती है, वो नहीं देता, 1% में नहीं देता यार, मैं देखा हूं 1% में नहीं देता। आज टर्नओवर डाउन है तो रॉयल्टी समझ नहीं आ रही, 10-10 लाख की रॉयल्टी बनेगी, 20-20, 50-50 लाख रॉयल्टी मिलेगी, बनेगी आपकी, लेकिन तब जब टर्नओवर हाई करेंगे। ये करोड़ का टर्नओवर जाएगा, उस दिन रॉयल्टी निकालो कितना होता है? 5 लाख रुपया भैया, 5 लाख। 5 लाख सिल्वर का 4, 9 लाख रुपया रॉयल्टी, 9 लाख रॉयल्टी में आप हिस्सेदार बनेंगे आप। और 9 और 3 अगर प्लेटिनम बन गए, 9 3 12% रॉयल्टी, 1% कोर फंड 13% रॉयल्टी, 1% जो है 14% रॉयल्टी, 14% रॉयल्टी गिरेगी ना आपके खाते में, पागल हो जाओगे, पागल। 1 करोड़ का 14% 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपए में हिस्सा होगा आपका। करोड़ का टर्नओवर तो जाने दो, अभी 14 लाख में हिस्सा होगा, 14 लाख में, राइट। उसके बाद आप देखिए 10 डायरेक्ट करने पर 4% कंपनी टर्नओवर का। लोगों को समझाओ, पूरे भारत से कम्युनिटी से पैसा झड़ेगा भैया, 10 कर लो, 10 कर लो, ठीक है ना। खर्चे में बचत, चर्चे में भी इनकम। सोचो आप खर्चा जो कर रहे हो, बचत कर रहे हो अपने घर परिवार का, चर्चा कर रहे हो, बहुत पैसा आ रहा है, क्या चाहिए बताओ? इमिडिएटली तुरंत का तुरंत पैसा आ रहा है, अब क्या चाहिए बताओ आप? चलिए, मेंटली आप किस मानसिकता से काम कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब? मैं बता दूं, जॉब अगर सोच के काम कर रहे हो तो बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे आप, बिजनेस सोच के काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। और आज ना लोग सोच रहा है कि मुझे 200 रुपये 400 रुपये मिल जाए, मेरा महीने का 12,000 का एवरेज निकल आया, बहुत है। आप जॉब समझ के काम कर रहे हो, कहां से पैसा आएगा सर? बिजनेस है सर, बिजनेस, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है।
आज लोग क्या है, उतार चढ़ाव झेल नहीं पाता है, आज बिलिंग नहीं हुआ डिमोटिवेट, सर मेरा मूड आउट है, दिमाग नहीं काम, आज तो सर मन ही नहीं लग रहा है सर, पैसा बन गया सर, फाड़ देंगे चीड़ देंगे, अगला प्लेटिनम तो मैं ही हूं सर, इस बिजनेस का बाजा बजा दूंगा सर, देखना मैं फायर हो जाऊंगा आज, क्योंकि आज पे आउट बना है ना, आज उसकी गर्मी वाली बात अलग आ रही है, अप्लाइन से मोटिवेशन बात कर रहा है, और आज अगर उसका पे आउट नहीं बना, आज वो डिस्टर्ब है, आज इसका दिमाग आउट है, तो जॉब मानसिकता है, पर डे का 400 दिहाड़ी नहीं बनी ना डिमोटिवेट, 400 बन गई ना फुल मोटिवेट, ऐसे बिजनेस नहीं होता है सर, धंधा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता है, धंधा डाउन हो डबल मेहनत करो और ट्रिपल मेहनत करो, और धंधा चल रहा है तो और ज्यादा मेहनत करो, तब तो पैसा आएगा सर। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जॉब 10 से 12 घंटे होते हैं, 20% फोकस काम पर होता है, 80% सैलरी पर, जैसे आप करते हो काम 20% करोगे, बार बार वैलेट खोल के देख रहे हो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बार बार पहले वैलेट, अरे वैलेट मत देखो, काम को देखो, वैलेट ऑटोमेटिक भर जाएगा। बहुत ऐसे लीडर हैं जो 10 बार 20 बार वैलेट खोलते हैं, चरनी नहीं बढ़ता उनका, बोलते हैं यार कुछ हो ही नहीं रहा धंधा यार, क्यों? क्योंकि भाई साहब उनका फोकस काम पे नहीं, उनका फोकस पैसे पे है, बार बार वैलेट ही खोल के देख रहे हैं, भैया काम करो, वैलेट शाम को भरा मिलेगा आपको, शाम को आपका वैलेट भरा फुल मिलेगा, फुल, आप उसको विड्रॉल लगा सकते हो, इतना वैलेट मिलेगा, वैलेट की तरफ नजर नहीं, काम की तरफ नजर रखो, आप लोगों को टाइम करने में नजर रखो, लोगों को सिलर बनाने में नजर रखो, लोगों को बिजनेस समझाने में नजर रखो, लोगों को प्लान देने में नजर रखो, लोगों को समझाने 1-to-1 समझाने में नजर रखो, लोगों को 1-to-1 कॉलिंग सपोर्ट दो, 1-to-1 सपोर्ट करो, फिर देखो धंधा हाथ पर दौड़ पड़ेगा, रफ्तार पकड़ लेगा लोग। आप बिजनेस में 2-4 हावर वर्क, 100% फोकस ऑन वर्क, राइट? आप बता दो, मैं आपको बता दूं, धंधा धंधा होता है, धंधा काम पे फोकस आप करो, सैलरी पे नहीं सर, सैलरी बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक पैसा आएगा, काम पे फोकस करना सीखो, आज बिजनेसमैन हो आप, अब बिजनेसमैन सिर्फ काम काम काम, और बिजनेसमैन के लिए कोई टाइम नहीं होता है, 12 बजे रात भी काम करता है, 1 बजे रात भी काम करता है, कल किशन सैनी सर का फोन 11 बजे आता है, मैं सोने जा रहा था, तब भी आधा घंटा बात हुई, सोचो आप, तो काम करने के लिए कोई दिन रात नहीं, जब भी फोन आएगा तभी बात करना शुरू, कोई टेंशन नहीं, प्लानिंग शुरू, कैसे काम करना है बताइए सर। और दूसरा बात डिसीजन चॉइस, ये बिजनेस आपके लिए चॉइस है, दिल से लिया गया डिसीजन। अगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए बिजनेस में क्या सोच के आप काम कर रहे हैं? आप जब इस धंधे के अंदर आए थे, आपने डिसीजन लिया था नहीं यार मुझे मिरर करना है, तब आप आए, और आप चॉइस इतने बाई चांस नहीं आए, आपने चॉइस से डिसीजन किया, आप बाई चांस नहीं आए कि अचानक कोई घुसेड़ दिया आपको, ऐसा नहीं, आपने चॉइस की मुझे करना है, आपने डिसीजन लिया, आपने जब दिल से डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है, तो फिर यस नो करने की क्या बात है? एक सीढ़ी है, 2 कदम चढ़े, फिर 2 कदम पीछे आ रहे, फिर 2 कदम चढ़े, कभी जिंदगी में छत पे नहीं पहुंच पाओगे आप, क्योंकि 2 कदम आगे चढ़ते हो फिर पीछे आ जाते हो, फिर 2 कदम चढ़ते हो फिर पीछे आ जाते हो, जिसकी वजह से आप बिजनेस में फेल हो सर। आप अगर दिल से डिसीजन ले चुके हो, मिरर के अंदर मुझे इतिहास रचना है, तो फिर सारी बंदी से तोड़ दो, दौड़ पड़ो बिजनेस के अंदर, दौड़ पड़ो, रफ्तार पकड़ लो, समझाना स्टार्ट कर लो, बात करना स्टार्ट करो, फील्ड में उतरना स्टार्ट करो, जूम पे 1-to-1 दिन भर लगे रहो, देखो बिजनेस रफ्तार पकड़ लेगा सर, रफ्तार पकड़ लेगा बिजनेस में। डिसीजन विद रॉन्ग पीपल्स, गलत आदमी को मत लाओ, आप गलत आदमी को लाओगे तो आप सर पकड़ खुद रोगे, वो आदमी आपसे भी ठंडा होगा और रोएगा और आपको भी रुलाएगा, तो गलत लोग को मत लाओ बिजनेस में, एसोसिएशन मत करो, नहीं तो आपको सिर्फ खाएगा। मेरे साथ भी ऐसे ऐसे बहुत गलत लोग आए जो सिर्फ उधार मांगते थे, अर्जुन सर 500 रुपये उधार दे तो ज्यादा अच्छा होगा, सर 50 रुपये हाथ डाल दो। मेरे बिजनेस में ऐसा भी लीडर आया जो 8 साल पुराना है, उसका नाम चलता था, उसका 1 लाख रुपए पे आउट बनता था एक टाइम में, सोचो, लेकिन कोविड-19 ने उसको तरस्त कर दिया, ठीक है ना, डिजिटल में खड़ा नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करता था। अब सोचो, वो जब मैं धंधे में लाया उसको, तो कभी 30 रुपए मांगे, कभी 20 रुपए मांगे, अर्जुन सर मात्र 30 रुपए दे दो, दूध का पैसा लाना है, दूध लाना है, अर्जुन सर मुझे 20 रुपए डाल दो यार, बहुत जरूरी एक जगह फंस गया हूँ यार, मतलब मुझे लग मांगते हो तो मांग क्या रहे हो, मतलब इतनी छोटी चीज मांग रहे हो, सोचो आप। मैं बता दूं, कोविड-19 में जो गिरा ना, तो ये पता हो गया वहां पास, मेहनत से बनने वाला और किस्मत से बनने वाला, जो किस्मत से बना तो एक बार बन गया, जब गिरा कोविड-19 में दोबारा नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि वो किस्मत से बना था, मेहनत से बनने वाला ना जहां रहेगा वहां खड़ा हो जाएगा, मेहनत से बनने वाला बार बार बन जाता है, और किस्मत से बनने वाला एक ही बार चमकता है, किस्मत से चमकने वाला एक ही बार चमकता है, और मेहनत से बनने वाला, मेहनत से चमकने वाला हमेशा चमकता है, ये ध्यान देना, जिसके बाद मेहनत होती है ना, वो हमेशा टॉप पे रहता है, किसी भी कंपनी उठा के देख लो, किसी सिस्टम उठा के देख लो, हमेशा वो पहचान बना लेगा वो, क्यों? क्योंकि वो मेहनत पे डिपेंड करता है, मेहनत होती है उसकी। तो रॉन्ग पीपल के आप एडिशन मत करो कि आपको टेंशन दे, टेंशन आप खुद दो यार, टेंशन लेने वाले आदमी मत बनो आप, राइट? आप अच्छे आदमी को हायरिंग करो,
अपने कंपनी को उठाने के लिए अच्छे आदमी चाहिए, मैच्योर आदमी चाहिए, टोपी घुमाने वाला व्यक्ति चाहिए, नहीं चाहिए, है कि नहीं? आज आप जानते हो कि बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते हो, उसको इन्वॉल्व कर रहे हो जो बंदा टोपी घुमाने वाले व्यक्ति है। बोलते सर सिल्वर नहीं बन पा रहा हमारा डाउनलाइन। उसका इमेज देखो आप, उसके गांव में 2 रुपए की इमेज नहीं हो, कहां सिल्वर बन पाएगा? आपने गलत व्यक्ति को ला लिया बिजनेस में, और वो कहां से बन पाएगा सिल्वर? आप उसको सुबह शाम समझा रहे हो, सुबह शाम उसको तेल लगा रहे हो, कहां से बन पाएगा सिल्वर? नहीं बन पाएगा सर। वो टोपी घुमाने वाला व्यक्ति था, उसकी 2 रुपए की औकात नहीं उसकी फील्ड में, कहां से बन पाएगा सिल्वर सर? आप एक मैच्योर इंसान को ले आओ, कोई सेक्रेटरी है, कोई भाई साहब अच्छे पोस्टेड है, पुलिस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा गांव का रेपुटेड आदमी है, समाज सेवी आदमी, ऐसे व्यक्ति को हायरिंग करो बिजनेस में। देखो बिजनेस टूट पड़ेगा, आपका बिजनेस फट जाएगा, फट। आज आप धंधे में चिंदी चोरों को इन्वॉल्व कर रहे हो, जिसकी वजह से आप भी रो रहे हो और आपको डाउनलाइन भी आपको रूल आ रहा है। आप सुबह शाम उसके पीछे पड़े हो, कुछ हो नहीं रहा है। अरे रेपुटेटेड आदमी को उठाओ ना मार्केट से, 150 करोड़ की आबादी से छाटो, जाओ लोगों से मिलो, भाई रेपुटेड आदमी, गंभीर आदमी, ऐसे आदमी को लाओ, मैच्योर आदमी को, ऐसे आदमी को लाओ जो दुनिया उस पर विश्वास करती हो, ऐसे व्यक्ति लाओ धंधे में, देखो फिर बिजनेस में रफ्तार। आज धंधा गलत लोगों के साथ में आप करते हो, जिसकी वजह से धंधा में आप रो रहे हो। धंधा नहीं उठने की वजह यह है क्योंकि आप मैच्योरेबल इंसान को नहीं पकड़ रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो जो चिंदी चोर आदमी है, जो उसकी उम्र ही कम है, जिसके पास कोई समझ ही नहीं है, जिसको पूरे मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म है, उसकी 2 रुपए की औकात उसके गांव परिवार समाज में नहीं है, उसे घर में उसकी 2 रुपए की औकात नहीं, वो कहां से लोगों 14 में लगवा देगा सर? कहां से लगवा देगा? कहां से लगवा देगा सर? मैं बता दूं सर, बंदा पैसा वो लगवाता है ना जिसके पास विश्वास पात्र के लोग होते हैं, और वो खुद विश्वास पात्र का लोग होता है, राइट? उसके बाद क्या आप फिक्स्ड रिदम में काम कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं कर रहे हैं सर। रियल बता दूं, रिदम क्या होता है? आप सुबह ट्रेनिंग में आ रहे हो तो 24 घंटे, चाहे पूरा हफ्ता या पूरा महीना, भाई आपका टाइम शेड्यूल फिक्स है। ट्रेनिंग में सुबह आना है, शाम को आना है, भैया काम करना है, पर डे 5 प्लान दिखाना है, पर आपको माहौल बनाना है, ग्रुप में मैसेज पर डे डालना है, लोगों से पर डे बात करनी है, ये फिक्स रिदम होता है। आप उठा के देखो मुकेश सर को, सुबह ट्रेनिंग आना है, शाम को ट्रेनिंग में आना है, प्लान प्रेजेंट चलाना है, लोगों को कॉल उठाना है, मैसेज ग्रुप में डालना है, ये फिक्स रिदम है। करना है, करना है। लोग सुने नहीं सुने, प्लान सुनाते जा रहे हैं, लोग ट्रेनिंग में आए नहीं आए, ट्रेनिंग चलाते जा रहे हैं, भाई ऑटोमेटिक पैसा आएगा सर। ये रिदम है ना, रिदम पकड़ाए रहो आप बड़ा काम मत छोड़ो। कोई क्या करता है, दुकान जिसकी चलती नहीं चलती, भाई दुकान खोलता है, भाई दुकान आज नहीं कल चलेगी, लेकिन खोलना बंद नहीं करता है। वो रिदम है उसका, भाई सुबह उठेगा, बत्ती लगाएगा, बैठेगा, भाई साहब झाड़ पोछ के अपना शोरूम लगाएगा, सब कुछ करेगा, चले ना चले उसकी मर्जी, कुदरत की मर्जी, लेकिन अपना रिदम वो पकड़ाया है। वैसे बिजनेस होता है। आपका बिजनेस आप नहीं चलता, ट्रेनिंग आप खुद ही आना बंद कर देते हो। बिजनेस नहीं चलता, ग्रुप में मैसेज डालना बंद कर देते हो। बिजनेस नहीं चलता, ट्रेनिंग खुद सीखना सिखाना बंद कर देते हो। आपका जो काम है वो करते रहो, रिदम आप पकड़ाए रहो, आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी करते रहो, आप ऑटोमेटिक धंधा आजकल दौड़ पड़ेगा सर। आज से ये समझ लो, आप आपका जो काम है वो करते रहो, बाकी दुनिया आए ना आए कोई टेंशन नहीं। आपका जो काम है वो करते रहो, प्रमोशन करते रहो, कोई देखे नहीं देखे, कोई लाइक करे कमेंट करे नहीं करे, आप व्यूअर बनाते रहो, भाई सब लोग भाई डालते रहो कंटेंट, व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करते रहो, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा स्टेटस, रील्स डालते रहो, मोटिवेशन डालते रहो, मोटिवेट करते रहो, गाना लगा के धूम मचा दो, स्टेटस डालते रहो। कोई देखे नहीं देखे, कोई रिप्लाई दे नहीं दे, कोई कमेंट करे नहीं करे, कोई आपसे काम पूछे नहीं पूछे, आप करते रहो। एक दिन बोलेगा मैम मुझे भी बताइए ना, सर मुझे भी बताइए ना, ये आप क्या करते हो? सर 8 महीने से आपका स्टेटस देख रहा हूं। क्योंकि आपने रिदम के साथ काम करना शुरू कर दिया ना। हमने वही किया, हम तो यही फंडामेंटल में काम करते। हमारा काम है ट्रेनिंग चलाना, हमारा काम है स्टेटस मेंटेन करना, हमारा काम है रील्स अपलोड करना, हमारा काम है नई फोटो अपलोड करना, हमारा काम है स्टेटस लगाते रहना, हमारा काम है ग्रुप में भाई से मोटिवेशन डालते रहना, हमारा काम है सिखाते रहना, सीखते रहना, सिखाते रहना, सीखते रहना। ऑटोमेटिक धंधा चल रहा है, मुझे पता ही नहीं। ऑटोमेटिक लोग फोन लगा बोलते सर जी आपसे हम 5 साल पहले मिले, सर जी हमें भी बताओ ना बिजनेस। चलो बाबू बताते हैं, रात में टाइम फ्री होकर बताते हैं, ठीक। उसके बाद टू मच एक्सपेक्टेशन इन शॉर्ट टाइम, जब छोटे टाइम में आप करोड़ों की संपत्ति बनानी सोच लेते हो ना, तब फेल हो जाते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो गई ना आपकी। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पैसा नहीं आता तो आप नेगेटिव हो जाते हो, एक्सपेक्टेशन बहुत गलत करते हो। जानते हो अपलाइन को देख के डाउनलाइन नहीं सोचता है बस रातों रात मैं भी लॉटरी लग जाएगी, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी लाखों रुपए छापना स्टार्ट। अरे अपलाइन की मेहनत देखो, अपलाइन ने समय कितना दिया, कितना मेहनत करी है, कितना डायरेक्ट लगाया, तब जाके वहां पे पहुंचा है। और आप अपलाइन के साथ सोचते हो अपलाइन की तरह मैं तुरंत अगले दिन से पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, तो कोई लॉटरी और स्कीम नहीं है सर डायरेक्ट सेलिंग। कोई लॉटरी और स्कीम नहीं कि रातों रात आपको लखपति बना देगी, रातों रात आपको करोड़पति बना देगी, रातों रात आपको 1000 रुपए 1500 रुपए 2000 रुपए दिन का आना स्टार्ट हो जाएगा। सर नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी सर, प्लान देना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा बिजनेस।
आपको अप्लायंस जैसे काम किया वैसे आपको करना पड़ेगा। वादा रहा पैसा इतना आएगा ना, इतना आएगा, इतना आएगा, सारे सपने पूरे होंगे आपके। कहीं आपने नए लोगों को इस बिजनेस में लाना बंद तो नहीं कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया सर। अब तो लाने नहीं, अब तो बाबू बन गए, अब तो बाबा कहते नहीं, हम तो साहब बन गए, अब तो लाना ही नहीं है। अगर आज भी अप्रोचिंग अगर आपने बंद कर दी, तो आज बंद अगर आपने कर दी, कुछ भी नहीं हो सकता सर, बिजनेस वही ठप हो जाएगा सर। धंधे में कभी भी अप्रोचिंग बंद नहीं की जाती है। धंधा आपका तब तक सलामत है जब तक आपकी अप्रोचिंग चालू है, आपकी टीम अप्रोचिंग चालू है। यार अप्रोचिंग कैसे बंद कर सकते हैं सर? बताइए। अफिलिएट मार्केटिंग वाले, आईबीसी वाले देखिए, उन्हें कोई बेचारे को वो नहीं मिलता, उनको कोई नहीं मिलता पैसिव इनकम, कोई नीचे पैसा नहीं आता, जितना डायरेक्ट लगाते हैं उस तरह कमीशन आता है। जिंदगी भर अप्रोच करते हैं, लाखों लाखों का पे आउट जनरेट कर रहे हैं। अफिलिएट मार्केटिंग वाले लाखों लाखों का पे आउट जनरेट कर रहे हैं। आपको तो पैसिव इनकम मिल रहा है, टीम की मेहनत का भी पैसा मिल रहा है, और जो डायरेक्ट लगा रहे हैं उसका भी पैसा मिल रहा है। तो अप्रोचिंग बंद क्यों कर रहे हो सर? अप्रोचिंग कभी मत बंद करना। अगर बिजनेस में कामयाब होना है, डायरेक्ट लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। संतोष नायर बोलता है, मुझे भी अप्रोच करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कर करके करने की आदत डाली। मुझे भी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बात कर करके आदत डाली। मुझे भी लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लिस्ट बना के बनाने की आदत डाली। मुझे भी लोगों को फील्ड में जाके प्लान समझाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन समझा के समझाने की आदत डाली। यू कैन नॉट विदाउट गुड हैबिट्स, बिना अच्छी आदतों के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपकी आदत कहती है कि पर डे लिस्ट बनाओ, पर डे अप्रोचिंग करो, पर डे लिस्ट बनाओ, पर डे अप्रोचिंग करो, पर डे फील्ड में उतरो, पर डे लोगों को फॉलो करो। अगर आपने कर लिया, मैं बता दूं, आपका जिंदगी सेट हो जाएगी सर, बेहतरीन हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। ताला मचा दोगे बिजनेस में, धूम मचा दोगे बिजनेस में। और मैं आपको बता दूं, अगर बिजनेस में धूम मचाना चाहते हो, बिजनेस में रफ्तार पाना चाहते हो, आज से कसम खा लो, मां कसम सर, आज से मैं पूरा सारी समस्या को सॉल्व कर दूंगा। आज से मैं लिस्ट बनाऊंगा, नए सिरे से काम शुरू करूंगा, नए तरीके से काम करूंगा, नए मोटिवेशन साथ काम करूंगा, लीडर के साथ एक ग्रुप डिस्कशन जरूर करूंगा, जूम पे लाइव आके 1-to-1 लोगों को इस एप्लीकेशन ट्रेनिंग सिखाऊंगा, जूम पे जा जाके छोटी छोटी लिंक दे के 20-20 10 मिनट के लिए लोगों को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दूंगा, लोगों को अटेंड करने पे ध्यान दूंगा, लोगों को ऑनलाइन आके जूम पे आके लोग लिस्ट चेक करूंगा, सॉर्टिंग कराऊंगा, लोगों को अप्रोचिंग कराऊंगा, लोगों को फॉलो करूंगा, लोगों को अटेंड करूंगा, लोगों को बिजनेस सिखाऊंगा, लोगों को फ्यूचर बताऊंगा, लोगों को दूरदर्शिता सिखाऊंगा, लोगों को 1-to-1 अटेंड करूंगा, लोगों को 1-to-1 लोगों को सपोर्ट करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा लोगों को, और लोगों को लेवल दिलवाने के लिए जी जान फूंक दूंगा। और आपने अगर ये समझ लिया सर, तो वादा करता हूं इतिहास रचेंगे बिजनेस के अंदर। मिरर आपको वो देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। बाकी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वेलकम सर, माननीय सामान्य मुकेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सर। साथियों, आज का ट्रेनिंग आपने सुना, सर ने वो सारी चीजें आज आपको बताई। कामयाब कोई व्यक्ति नहीं है दोस्त, और कामयाब कोई काम नहीं है। सर ने बहुत बढ़िया उदाहरण आपको दिया कि एक व्यक्ति चाय का धंधा करता है और वो मर्सिडीज से चलता है, और सिस्टम तोड़ करके कोई भी व्यक्ति कामयाब हो नहीं सकता है, न हम, न आप, न कोई भी। आज जितने भी लीडर्स हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी एक ही वजह है कि वो सिस्टम तैयार नहीं कर रहे हैं। साथियों, अपने बिजनेस में आप सिस्टम तैयार करें, अपने बिजनेस में लीडर तैयार करें, तब आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा। साथियों, आपको एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। एक व्यक्ति था, उसके हाथ में 1 रुपए थे, और वो पैसे जो है ना नाली में गिर गए। लगा ढूंढने, वो बहुत ढूंढा, उसको 1 रुपया मिला नहीं। भगवान सोचे कि ये सही समय है, इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तुरंत भेष बदल के गए, बोले भाई क्या ढूंढ रहे हो? बोले 1 रुपया नाली में गिर गया यार। उसने कहा तुम एक काम करो, परेशान मत हो। उसने एक चांदी का सिक्का इनको दिया, बोला ये आप एक काम करिए, ये लीजिए चांदी का सिक्का रखिए, वो छोड़िए उसको। अब इतना देने के बाद वो निकल लिए वहां से भगवान। अब कुछ देर बाद उसने क्या किया, चांदी का सिक्का जेब में रख लिया, फिर से घुस गया नाली के अंदर, लगा ढूंढने, वही मेरा 1 रुपए का सिक्का कहाँ गया। तो भगवान फिर आदमी का भेष बना के आए, बोले क्या हुआ भाई, अभी आप गए नहीं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं सोच रहा था कि ढूंढ लूं, अगर मिल जाता तो बढ़िया रहता। उसने कहा कि एक काम करो, तुम एक सोने का सिक्का निकाल के दिया। बोले सोने का सिक्का लो, अब इस सिक्के के चक्कर में परेशान मत होना। फिर चले गए। 1 घंटे बाद लौट के फिर देख रहे हैं, तो फिर वो 1 रुपया का सिक्का उसी नाली में ढूंढ रहा है। तो ये इंसान की फितरत होती है दोस्त।
चवन्नी पकड़ने की जो आदत है ना, वो जब तक नहीं जाएगी। एक कहानी है, डॉक्टर साहब आपको हर मीटिंग में बताते हैं। उस कहानी का सेंस आज तक आप लोग, हमको लगता है बहुत सारे लीडर उसमें से नहीं पकड़ पाए। कहानी ये है दोस्त कि गुरु और शिष्य की कहानी। गुरु पूछते हैं, एक तोते की आँख का निशाना लगाना है। यहाँ तक तो ठीक है, पूछते हैं दिख दिख क्या रहा है? दिख क्या रहा है? तो बहुत सारे जो उनके शिष्य थे, 5 शिष्य थे, 5 में से किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को तोता दिख रहा है, किसी को पत्ता दिख रहा है, किसी को डाली दिख रही है कि नहीं? निशाना कहाँ लगाना भाई? निशाना लगाना है तोते की आँख पर, तो देखना क्या पड़ेगा? तोते की आँख देखनी पड़ेगी, तभी निशाना उस पर जाएगा। वैसे ही हमारा बिज़नेस है दोस्त। दिख क्या रहा है? आप किस चीज़ को लेकर परेशान हैं? जो चीज़ आपको दिख रहा होगा, वही आपको मिलेगा। सर ने आज बहुत सारे उदाहरण आपको दिए कि कोई व्यक्ति है जो रिचार्ज को लेके परेशान है, कोई बिल को अरे नहीं जमा होता तो कौन-सा आप करोड़पति बनने वाले हो बिल में? हटाओ यार, कहीं और से भरो जहाँ से आप बेहतर तरीके से भर सको, जहाँ आपको परेशानी ना आए। कभी मेरी शिकायत आप कंपनी से पूछ लीजिएगा, रिचार्ज को और लेकर के बिल को लेके कभी नहीं जाएगी, किसी भी कंपनी में, मैं करता ही नहीं हूँ। रिचार्ज ही नहीं करता हूँ क्योंकि मैं 2 पैसा 5 पैसा बचाने दरअसल आया ही नहीं। मैं रैंक और रॉयल्टी पर फ़ोकस करता हूँ, जैसा कि आज सर ने सेशन में कहा, और मैं अपने लीडरों को भी यही सलाह देता हूँ कि आप रैंक पकड़िए। आप पूरी कंपनी का सिनेरियो देखिए, सबसे ज़्यादा गोल्ड रैंक पे हमारे लीडर हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमने उनको कहा कि आप गोल्ड बनिए, पैसा कमाना है तो रैंक पकड़िए। काम हर व्यक्ति कर रहा है, आप प्रमोशन के लिए काम करिए, रैंक लेकर के आइए। सबसे ज़्यादा सिल्वर भी मेरी टीम में है, सबसे ज़्यादा गोल्ड भी है और पहला प्लेटिनम भी मेरे ही टीम से बनेगा। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपको चाहिए क्या? पहले तो ये सोच लीजिए कि आप आए क्यों हैं? पर्पज़ क्या है आपका? पैसा कमाने आए हैं, बड़ा पैसा कमाने आए हैं, कितने दिन में कमाना है, उसके लिए कौन-सी रैंक लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो उस पर फ़ोकस करिए दोस्त आप, बहुत पैसा कमाएँगे। आपको पता है सचिन सर पूरे 8 महीने से एक्टिव नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पे आउट उनका है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रैंक पकड़ा था। उस समय रैंक पकड़ा था जब उस रैंक पर कोई नहीं था। ऐज़ ए लीडर काम कर रहे हैं। पहला गोल्ड रॉयल्टी उनको 60,000 से ऊपर आई, अगली आई 50,000 से ऊपर आई, अकेले थे। लाख रुपए उनको ऐसे ही आ गए, रॉयल्टी के आ गए। आपको लाख रुपए बनाने में कितना समय लग रहा है? साथियों, पैसा वहीं मिल सकता है जहाँ पर पैसा हो। आप अपने बिज़नेस में ढूँढिए कि बिज़नेस में पैसा कहाँ पर है? जहाँ पर पैसा है वहाँ पर फ़ोकस करिए दोस्त, तो आप बड़ा पैसा कमाएँगे। और ऐसे उलझे रहेंगे तो फिर पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो साथियों, एक चीज़ मैं बताऊँ, बिज़नेस में बिना कोई सीखे, बिना समझे बिज़नेस सिर्फ़ जॉइन कर लेने से कोई भी बड़ा पैसा नहीं कमाता है। बिज़नेस को समझना पड़ता है, अपलाइन से समझना पड़ता है, अपलाइन से पूछना पड़ता है, ट्रेनिंग मीटिंग के सिस्टम में बराबर बने रहना पड़ता है कि नहीं? आपके पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है, हर व्यक्ति के पास एक दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को बैलेंस करने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग में आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं 2 दिन ट्रेनिंग में नहीं आऊँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं अपने लीडरों से बात ना करूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। है कि नहीं? तो साथियों, जैसा कि सर ने कहा कि रूटीन में रहिए। हमारा रोज़ का काम फिक्स है, जैसे आप नौकरी करते हैं फिक्स तरीके से, इतने बजे उठना, नहाना, खाना, इतने बजे ड्यूटी जाना, इतने बजे लंच करना, फिर रिटर्न आना, है कि नहीं? जितना जो आपका शेड्यूल बना है आने-जाने का, वो सुबह उठना है, आईडी लॉगिन करनी है कि नहीं? मैं हर दिन मीटिंग में पूरा बना रहता हूँ, पूरी ट्रेनिंग सुनता हूँ, है कि नहीं? मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं सिस्टम से प्रॉपर जुड़ा हुआ हूँ। कंपनी के साथ आपके साथ ही मीटिंग होती है, कंपनी के साथ भी होती है, उसमें भी जुड़ा रहता हूँ। बहुत सारे लीडरों के फ़ोन आते हैं, बराबर लेता रहता हूँ, खाते वक़्त, हर टाइम करते वक़्त मैं फ़ोन ले लेता हूँ। किसी के यहाँ शादी में गया हूँ, 50 लोगों के साथ खाने बैठा हूँ, फ़ोन आ गया बात कर लूँगा, क्योंकि उस खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा काम है कि नहीं? कल मैं किसी के लिए लड़का देखने गया था, है कि नहीं? फ़ोन आ गया मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट है। तो जिस काम की प्राथमिकता आप ज़्यादा देंगे दोस्त, उस काम में आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। अब आप प्राथमिकता किसको ज़्यादा देते हैं? अगर आपके पास शिकायतों की एक बड़ी लिस्ट है दोस्त, तो आप शिकायतों में उलझे रहेंगे। शिकायतों की लिस्ट हटाइए, दुनिया में बहुत सारी शिकवा शिकायत करके कोई आगे नहीं बढ़ा है। किसी भी अमीर व्यक्ति का नाम निकालिए जो शिकायतें करके बड़ा हुआ, कोई नहीं मिलेगा आपको।
विपरीत परिस्थितियों में भी देखते होंगे बहुत सारे पेड़ आपको दिखते होंगे जो पत्थर पे पेड़ निकल जाता है, पत्थर का सीना चीर के भी पेड़ निकल जाता है। निकलने वाले को कौन रोका है दोस्त? आपको लगता होगा कि यार मेरा रैंक किस लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रही है कि नहीं? कंपनी का सब कुछ बढ़िया हो जाए तो मैं बनूंगा, तो भी आप नहीं बनोगे, मैं लिखित दे देता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि रास्ते बिल्कुल क्लियर हों तो मैं अपने आप को साबित कर दूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे फिर भी। और करने वाला विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे रखता है। तो साथियों, आप लीडर बने। रोज ट्रेनिंग चलती है किस लिए? हम आपको बिजनेस सिखाने नहीं आते हैं, हम आपको लीडरशिप की क्वालिटी सिखाने आते हैं। आपके अंदर लीडरशिप पैदा करने के लिए वो चीजें बताते हैं कि क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति में और एक लीडर में क्या अंतर होता है? लीडर होता है ना, सेम परिस्थिति में अलग चीजों को सोचता है। 90% लोग जैसा सोचते हैं वैसा आप भी सोच रहे हैं, तो आप कुछ अलग नहीं सोच रहे हैं। साथियों, डिफरेंट सोचिए, हर चीज को अलग तरीके से सोचिए, तब आप बड़ा बनेंगे, तब आप यूनिक बनेंगे, है कि नहीं? तो साथियों, आपको क्या करना है? बेहतर बनना है, बेहतर से बेहतरीन बनते जाना है, रुकना नहीं है। कामयाबी किसी भी एक जगह पर फिक्स नहीं है, किसी है कंपनी को लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लीडर को भी लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, टीम को भी लगातार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब लगातार आपका बिजनेस आता रहेगा। सब लोग अगर ये सोचे कि मैं सिल्वर बन गया तो मेरा काम हो गया, मैं 10 कर लिया तो उसका सिल्वर पे बिजनेस खत्म हो जाएगा। कोई गोल्ड ये सोच लिया, यार मेरे नीचे तो 100 लोग काम कर रहे हैं, वो करेंगे, उनको भी तो सिल्वर गोल्ड बनना है, तो उनका गोल्ड पे बिजनेस खत्म हो जाएगा। साथियों, बिजनेस कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, लगातार और बार बार। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, कामयाबी का मूल मंत्र ही यही है कि लगातार और बार बार आपको उस काम को करना पड़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर काफी फेमस खिलाड़ी है, नंबर 1 बना, तो लगातार प्रैक्टिस की वजह से, उसी काम को वो लगातार करता है। बार बार जब आप एक ही काम को करते हैं तो उसमें बढ़ जाता है, उस काम में आपकी समझ बढ़ जाती है, उस काम के आप मास्टर व्यक्ति हो जाते हैं। तो एक ही काम को जब लगातार और बार बार व्यक्ति करता है, तब वो आता है। तो आप भी जिस प्रोफेशन में है दोस्त, इसको लगातार करिए, बार बार करिए, शौक से करिए, उत्साह से करिए, जुनून से करिए, है कि नहीं? जब अपने काम को आप खुश होके करेंगे, निडर होके करेंगे, तब आपको कामयाबी मिलेगी। हम मिरर इन्फोटेक में काम कर रहे हैं, मुझे 1% का डर नहीं है, ना फेल होने का, ना डूबने का, ना तबाह होने का, ना बर्बाद होने का। जैसे आप एक व्यक्ति अपनी नौकरी पे जाता होगा, वैसे हम अपने बिजनेस पे आते हैं। जैसे एक व्यक्ति दुकान खोलता होगा बड़े खुशी और बड़े उम्मीद के साथ, वैसे मेरी दुकान तो 24 घंटे खुली रहती है कि नहीं? तो साथियों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को कौन-सा मोड़ देना चाहते हैं, है कि नहीं? सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने फैमिली की मैं बात कर लूँ, आप अपने फैमिली में हैं, सुबह उठते हैं, बच्चे को गाली देते हैं, बीवी को गाली देते हैं, दिन भर गुस्से में रहते हैं, तो आपके फैमिली का कल्चर, माहौल सब खराब होगा, क्योंकि वो आपने बिगाड़ा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने फैमिली कल्चर का माहौल कैसा बनाना है, क्योंकि हर चीज़ आपसे शुरू होता है। आपसे ना कोई आगे है, ना आपसे कोई पीछे है। आप जैसा चाहते हैं, वैसा आप बना सकते हैं। तो अपने टीम में कैसा मैसेज डालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडरों को एडमिन हमने बनाया, कभी एक मैसेज तक नहीं डालते हैं, यस नो तक नहीं डालते हैं, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, या कि फिर उनको कामयाब होने का सिस्टम ही पता नहीं। आप देखिए, अभी कल हमारी एमडी सर से बात हुई, तो उन्होंने पोर्टल खोल के दिखाया कि 14,000 लोग एक्टिव आईडी हैं, जिस पर रोज ट्रांजैक्शन होता है, और ट्रेनिंग में 100 लोग भी नहीं आते हैं। तो शिकायतें उन 100 लोगों की नहीं रहती हैं, बाकी लोगों की रहती हैं। ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि वो बिज़नेस को ना सीख रहे हैं और ना ही बिज़नेस को। हमको तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, मैं उठा लेता हूँ, लेकिन बहुत दिन तक उठाऊँगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कभी तक ट्रेनिंग में नहीं देखा। तो साथियों, अपने बिज़नेस को बूस्ट करें, बिज़नेस को सही दिशा में लेके जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ट्रेनिंग टिकट बुक कर लें एनिवर्सरी का, जहाँ शानदार कंपनी का फर्स्ट एनिवर्सरी होने जा रहा है। सभी लोग अपनी टीम के साथ आएँ, और यहाँ से आपका बिज़नेस एक अलग मोड़ लेने वाला है। जैसा अभी प्रोग्राम आपने देखा जबलपुर में हुआ, तो एक न्यू गोल्ड स्टार टीआर मस्कुले सर सिहोरा में हुआ, वहाँ से एक न्यू गोल्ड स्टार बन के आए।
साथियों एनिवर्सरी में जितने भी लोग आएंगे वहां से बहुत सारे नए गोल्ड स्टार बन के आएंगे। तो साथियों सिस्टम से काम करें, जैसा कि सर ने आज की ट्रेनिंग में दिया, बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग थी आज की। और जितने भी साथी आज की ट्रेनिंग को सुने होंगे, मुझे लगता है कि आपके जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो। बाकी आप सबका धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया है और ऐसे ही ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनते रहे दोस्त। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।